कहानी एक तूफानी दिन के दौरान शुरू होती है। प्राचीन महल में अनगिनत लाशें पड़ी थी। जमीन पर ताजा खून का ढेर लगा हुआ था। एक युवा व्यक्ति ने पूरे पथ पर छींटे मारे। महिला के हाथ में एक चाकू था। जैसे ही वह बाहर निकल रहा था, उसके खून से लथपथ हो गई। तुम अब भी सचमुच बहुत शक्तिशाली हो। पास ही एक युवक सबसे ऊपर खड़ा था। लाशों का ढेर, उसके हाथ में तलवार। वह जवाब देते समय जोर जोर से सांस ले रहा था। खंडहरों से निकलने में कामयाब रहा। प्राचीन यांत्रिक देवता, लेकिन वह दिव्य हथियार ने पहले ही आंख ले ली है। घावों से ढके न्याय के बारे में उसने शुरुआत, खांसते हुए कमजोर आवाज में। उसकी आवाज तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? भाई ओएसयू ने उसकी आंख में घूर कर देखा। फिर हाथ, फिर क्यू और फांग ने एक आवाज निकाली। उसकी हंसी ठंडी थी, उसका चेहरा बर्फीले बाल से भरा हुआ था। आपको संदेह है? बस मेरे माता पिता का गोद लिया हुआ बेटा। हमारा खून भी एक ही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस क्षण अपने आप को मेरा भाई कहो। उसके पीछे एक और युवक प्रकट हुआ। वह मुस्कुराते हुए बोला, सू से मिलते हैं। ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, ये मानते हुए कि परिचित आवाज शियोसू ने जल्दी से सुनी। उत्साह से मुड़कर मुस्कुराया। अपनी संतुष्टि को अच्छी तरह से जोड़ने से पहले भाई पूरी तरह से बेकार नहीं रहा है। आखिरकार वह भी खुशी खुशी दौड़ पड़ी। सुनफ ने उसे क्वेन फेनी की आंख एक हाथ में सौंप दी। जासूसन ने क्यूएन के साथ खेलते हुए अपनी बाहें फेनी की आंख और दूसरा हाथ आनंद। उसने घमंड से कहा कि उसकी ट्रॉफी क्यों हुई। फैन जी, मुझे वास्तव में आपका धन्यवाद करना चाहिए। आपको और शोसू को हमने यह दिव्य वरदान हथियार एआईसी तुरंत सक्षम। वह किसी भी प्राणी की जीवन अवधि निकाल लेता है। हंसते हुए उसने कहा, मुझे इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। आत्मा को भेदने वाले ब्लेड को अपने अंदर डालें। क्या तुम्हें मेरा विदाई उपहार पसंद आया? रक्त का प्रवाह निरंतर जारी रहा। कानफैन के चेहरे पर दांत भींचने के भाव थे। क्रोध में उसने हर शब्द दर्द से भरा बोला, ओएसयू, हमारे माता पिता के नाम पर आपका पालन पोषण, आपकी शिक्षा, जिसके मैंने अपनी जान, मैंने तुम्हारे लिए अनगिनत बार बलिदान दिया है। सब कुछ ठीक था, लेकिन अब मुझे समझ आया कि मैंने क्या भयानक गलती थी। उन शब्दों को बिना दिखाए जरा सी भी भावना दिखाई और उसने ठंडेपन से जवाब दिया, हमारे माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने हमेशा मेरे जीवन को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप। मैंने सैनफे और मेरे साथ जो कुछ भी किया, आपको सुरक्षा की आवश्यकता थी, उपयोगी है, लेकिन अब जबकि दिव्य अवशेष हमारे हाथों में, आपके लिए नया मूल्य बचा है। जैसे ही उन्होंने सैनफे के बारे में निर्दयता से उसने अपनी तलवार घुमाई और झपट्टा। मैं तुम्हारे लिए शाओ सू का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ओनान फेंकने कांपते हुए अपने हाथ को और कस लिया। अपनी तलवार के चारों ओर अपनी आखिरी शक्ति उसने अपनी शक्ति से हथियार उठाया और क्रोध में, भले ही मैं मर जाऊं, मैं कभी नहीं। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, सैन की तलवार ने वार किया और उसका सिर धड़ से अलग। एक ही वार से ईश्वरीय न्याय का समय। आगे बढ़ते हुए वर्ष 2025 में एक डिवाइन जजमेंट नामक खेल प्रकट हुआ। जो भी सो जाता था उसे घसीट कर ले जाया। इस खेल में एकमात्र मुद्रा इट्स वर्ल्ड है। जीवन का अर्थ ही यही था कि यदि आप मर जाते, अगर आपने किसी को मार डाला, तो आपके जीवन काल के कई साल बर्बाद हो सकते हैं। इसके अलावा खिलाड़ी बलिदान भी दे सकते थे, उनकी दीर्घायु का एक हिस्सा लाने के लिए। खेल की क्षमताओं को वास्तविक जीवन में लागू करना। इस नई विश्व व्यवस्था में एक सच्चा विश्व योद्धा एक टैंक को चीर सकता था। वे अपने नंगे हाथों से एक हवाई जहाज एक ही शॉट में आधा या उससे भी कम। वे परमाणु विस्फोट का सामना कर सकते हैं, जो कभी सिर्फ एक सपना था। अब उसका शरीर, तब से यह दुनिया में वास्तविकता बन जाएगी। हालात पूरी तरह बदल गए और अराजकता फैल गई। मैं अपनी बहन के साथ जीवित रहने में कामयाब। असंख्य कठिनाइयों को पार करते हुए वह 100 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक। अंतहीन लड़ाइयों के बाद दुनिया में और आखिरकार मैं खतरों से पार निकल गया। प्राचीन शहर के खंडहर और प्राप्त दिव्य अवशेष, जगमन की आंख। आखिरी बार मुझमें शिखर तक चढ़ने की शक्ति थी, लेकिन मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे धोखा दिया जाएगा। एक व्यक्ति पर मैंने भरोसा किया था, मैंने अपने पूरे जीवन में मेरा विश्वास भी बलिदान किया। मैंने जो कुछ भी खोया था, वह केवल मेरे लिए फायदे के लिए मैंने मना कर दिया। अगर मौका मिले तो इसे स्वीकार कर लें। इस बार मैं लाइफ ही में वापस लौटूंगा। सिर्फ मुझे ही सब कुछ ऐसा लगा जैसे स्वप्न कुना जागृत हुआ। उसने एक नया शरीर खोला। उसने अपनी आंखें खोलीं और आश्चर्य से चारों ओर देखा। क्या यह असली दुनिया है? उसने जल्दी से अपने पास रखा फोन उठा लिया और जैसे ही उसने अपनी गर्दन को छुआ, उसके मन में अविश्वास के भाव थे, है ना? माना जाता था कि मैं मर चुका हूं, 25 में वापस चला गया। वह 1 साल पहले वापस लौट आया था। ठीक उसी समय ईश्वरीय न्याय का शुभारंभ हुआ। दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए और ओएसयू के लोग में मुझे पता था कि तुम घर पर हो और फेंके। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मेरी फोन की आवाज सुनकर वह कमरे में जबरदस्ती अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करते हुए, क्या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या आप रविवार के कार्यक्रम में मेरा समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको अंदाजा है कि यह मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण संकट का सामना कर रहा है? वे कमीने डोनू और उसके समूह से उसके क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए मुझे वहां उनके लिए, लेकिन उन जुनूनी प्रशंसकों, वह घिनौना गलत है, इसलिए वे हैं। रहना घिनौना है जैसे परजीवी, और जब वह संकट में है, तुम यहां आकर मुझे उसकी मदद करने से रोक रहे हो। मेरा पैसा लेकर मेरी प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। आपने मुझे रैंकिंग में इस तरह दिखाया है। एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। उसकी चीख पुकार को नजरअंदाज करने के लिए कहान गहरी सोच में डूब गया। उसे कुछ याद उसके पिछले जीवन में क्या हुआ था। जैसा कि उन्होंने लॉन्च के दिन भविष्यवाणी, ईश्वरीय न्याय, उसका और टिन्सू का बहुत बड़ा खेल से पहले धूप के कारण झगड़ा हुआ। सनफ को रिलीज किया गया था एक निश्चित स्तर के साथ अंडरग्राउंड आइडल। लोकप्रियता के मामले में ओएसयू उनके सबसे पसंदीदा जुनूनी प्रशंसक हैं। चकाचौंध भरा पहलू एड सनफ वास्तव में एक नीच इंसान जिसने धोखा दिया, महिला अनुयायी ग्राहकों को दे रही हैं उनके पैसे का, और यहां तक कि उनका फायदा भी उठाना। शारीरिक रूप से त्यानु की रक्षा करने के लिए जाल में फंसकर क्वेन फांग उसे कभी भी उसके बहुत करीब ना आने दे। अंततः लेकिन उन पर हस्तक्षेप करने का अपने जीवन में Q2 और F को देखकर चुप्पी साधे रखी। ओएसयू और भी करीब आ गया, उसकी ओर उंगली उठाकर चिल्लाते हुए, क्या तुम मर चुके हो या क्या? मैं तुमसे बहरे होने का नाटक कर रहे हो, क्योंकि इस महीने उसने आप में से कुछ लोगों को, अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो रैंकिंग बदल जाएगी। इससे पहले कि ओएसयू अपना काम वाक्य प्रश्नोत्तर और मनोरंजन के लिए एक पल के लिए भी उसने उसे इतनी जोर से थप्पड़ पर गिर पड़ी और हिलने डुलने में असमर्थ। उसका चेहरा जल रहा था। उसने प्रतिक्रिया दी। वह डर से कांप रही थी और उसने अपने हाथ कसकर, तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे करते हो? उसने उसे ठंडेपन से देखा और जवाब दिया, गंभीर स्वर, ओएसयू,
मेरे पास समय नहीं है यार। आज आप पर धैर्य बर्बाद करना ठीक नहीं है। अगर तुमने मुझे दोबारा उकसाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे मुंह पर एक और थप्पड़ मारो। उसने एक बैंक कार्ड निकाला और उसे फेंक दिया। उसके चरणों में ये हमारा पैसा है। जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, माता पिता हमें मैंने इसका एक भी सिक्का कभी नहीं छुआ था, लेकिन आज मैं ये सब आपको दे रहा हूं। बिना कुछ कहे वह मुड़ गया और वह अपने कमरे की ओर चल पड़ा। अंदर प्रवेश करते हुए वह रुका और उसकी ओर एक नजर पूरी तरह से तिरस्कार के साथ। मैं अपने माता पिता के प्रति सम्मान को कभी मैं आपसे बहस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस क्षण से क्यू और फैनी को ध्यानपूर्वक, अब तुम्हारे जैसी बहन नहीं है। ये शब्द सुनकर उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ओएसआईयू छोड़कर वह फर्श पर बैठकर रोने लगी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। अपने कमरे के अंदर क्यू और फैन ने एक घूंट लिया। उसकी आंखों में पानी की एक अटूट झलक दिखाई। मेरे पिछले जीवन में दृढ़ संकल्प, बहुत सारे अवसरों का बलिदान कर दिया। ओएसयू की रक्षा के लिए अनगिनत प्रयास किए गए। काल कोठरी और छिपे हुए खजाने, जो इसमें बहुत जोखिम शामिल थे, लेकिन मैंने उन्हें नजरअंदाज। उसने दृष्टि बढ़ाने वाली कुछ गोलियां लीं और मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उन्हें एक ही घूस बोझ के बिना मैं कितनी दूर जा सकता हूं। इस बार मैं अपने सारे ज्ञान का उपयोग करूंगा। मुझे अपने पिछले जीवन से ईश्वर के बारे में निर्णय और सभी को पछाड़ना। टियोसा, अपने दम पर जीवित रहो। उसकी आंखों में एक जानलेवा रोशनी के साथ। और जहां तक सूरज की बात, मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में खुद मार डालूंगा। उसने खुद को एक भव्य हॉल के अंदर पाया। कई दरवाजे, जिनमें से प्रत्येक उन्होंने अपने जीवन में अलग अलग पेशे अपनाए। परिवेश में एक परिचित अनुभूति घुल गई। उस पर हावी होकर उसे पुरानी यादों से भर देना। कक्षा चयन हॉल, क्या यादें। जब मैं पहली बार यहां आया तो मैं घबरा गया था और पेशा चुनने में मुझे घंटों लगे, इससे पहले कि मैं जा पाता। लेकिन इस बार मैं पिछले जीवन में तेज होना चाहिए था। ओएसयू की रक्षा के लिए योद्धा वर्ग को चुना गया है। हालांकि वॉरियर्स अपनी ताकत में कमजोर नहीं। वर्तमान स्थिति में वह पेशा नहीं। टैन फैंग को लगा कि अब वह उसे रास नहीं आ रहा है। प्रगति की गति कहीं अधिक होगी। गतिशीलता उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण। उसने पक्का फैसला कर लिया था कि वह किसे चुनेगा। हत्यारे का पेशा। हिचकिचाते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उस समय हत्यारे के दरवाजे पर उसकी दृष्टि में एक सूचना प्रकट हुई कि न्याय की दृष्टि रही है। निर्णय की दृष्टि को सफलतापूर्वक जोड़ा गया। इसने अपनी अनूठी विशेषता को सक्रिय निर्णय लेने की क्षमता एक निष्क्रिय कौशल है। ईश्वरीय न्याय में प्रवेश करते हुए तुम उच्चतम स्तर स्वतः प्राप्त करें। प्रतिभा पढ़ने के पेशे में अधिसूचना। तियानफांग ने विस्मय व्यक्त किया। आश्चर्य, न्याय की दृष्टि, अब सब कुछ समझ में आ गया। दिव्य अवशेष। एक बार जब वे किसी मालिक को पहचान लेते हैं, न तो चुराया जा सकता है और न ही किसी के द्वारा भले ही उनके शरीर से बल निकाल लिए जाएं। शायद यही कारण था कि वह वापस लौट आया। जीवन उसकी शक्ति के कारण था। जैसा इसका क्या मतलब है, इस पर विचार करना जारी रखा। दृष्टि घनी काली होती है। कोहरा अचानक कहीं से आया और गुजर उसके शरीर के माध्यम से धीरे धीरे। घने अंधेरे ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। सूचनाएं लगातार आती रहीं। बधाई हो, आपने अनलॉक कर लिया है छिपे हुए पेशे वर्ग स्थानांतरण में। प्रगति स्थानांतरण पूर्ण हो गया है। कोहरा छंटने पर परछाई को खा जाओ। तियानाफांग एक नए रूप में सामने आया। उसके बाल चांदी जैसे हो गए थे और उसका शरीर चारों ओर अंधेरा और भयावह वातावरण ने अपने हाथों और अपनी आंखों की उसके चारों ओर मौजूद काली ऊर्जा उसे परछाई को आश्चर्यचकित करें। इसलिए यह सबसे शक्तिशाली गुप्त पेशा हत्यारे। ये बिल्कुल अलग बात थी। अपने पिछले जीवन से मिली अनुभूति के कारण था। उसे अभी अभी एक नया मिला। फिर भी शक्ति प्रवाहित हो रही है। उसका शरीर सामान्य से कहीं अधिक मजबूत था। उच्च स्तरीय छिपे हुए को प्राप्त करने की संभावना। कक्षा का चयन करते समय पेशे, हालांकि शक्ति अत्यंत कम है, निर्णय ने पूर्ण सुनिश्चित कर दिया था। संभावना है कि यह शक्ति वास्तव नियमों और व्यवस्था से परे जाकर, इससे पहले कि वह पूरी तरह समझ पाता शरीर से एक ध्वनि निकलने, सुनहरी चमक ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। इसके बाद और भी सूचनाएं आईं। निर्णय ने आदिम शक्ति को सक्रिय किया। ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन और सबसे सच्ची शक्ति। यह शक्ति नियमों पर हावी हो जाती है और में वर्तमान में दैवीयता का अभाव। इसे मैनुअल रूप से अस्थायी रूप से सक्रिय नहीं किया जा सकता। प्रभाव तुरंत सक्रिय हो जाता है। टीएम पांग ने सफलतापूर्वक एक अनलॉक कर शीर्ष पर बैठा हुआ गुप्त पेशा। वह मूर्ति के नीचे से चंद्रमा को निहार रहा। क्षितिज मेरे अतीत के विचारों में खो गया। यह 7वें वर्ष तक नहीं हुआ था। एक योद्धा द्वारा किया गया दैवीय देवताओं द्वारा त्यागी गई भूमि से भागने के लिए, और तभी व्यवस्था की भूमि में प्रवेश करें। क्या मानवता ने अस्तित्व की खोज की? व्यवस्था की शक्ति। लेकिन वर्षों के बावजूद इसके बाद किसी ने भी पूरी तरह से मुख्य भूमिका नहीं निभाई। वह शक्ति और मैं यहाँ हूँ। मैं बस अभी अभी शुरू हो गया है और मेरे पास पहले से ही शक्ति है, नियमों और दोनों को पार करने में सक्षम। यदि वह भागने में कामयाब हो जाता तो व्यवस्थाओं द्वारा त्यागी गई भूमि और वहां पहुंच व्यवस्था की भूमि प्राप्त करेगा। दिव्यता पूर्ण क्षमता को उजागर करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी निर्णय लेने की क्षमता जीवन में मेरा एक नया लक्ष्य है। फिर सिस्टम की आवाज उसके कानों में गूंज। मन उसके विचारों में बाधा डाल रहा है। कृपया पेशे का चयन पूरा करें। अपना इन गेम नाम दर्ज करें। तियानफैंग था। कुछ क्षण बाद थोड़ा आश्चर्यचकित होकर चिंतन करते हुए उसने अपना हाथ उठाया। अगर मैंने सिस्टम इंटरफेस को छुआ तो मेरा यह पेशा अंधकार से जन्मा था। फिर मैं इस प्रणाली को शैडो कहा जाएगा। तुरंत जवाब दिया गया कि आपका नाम है परछाई के रूप में पंजीकृत। अब और समय बर्बाद नहीं हो रहा है। तेजी से आगे बढ़ा। देवताओं द्वारा त्यागी गई भूमि व्यवस्था। तुरंत एक नई सूचना प्रदर्शित हुई। यह एक उजाड़ इलाका है जहां असंख्य राक्षसी जीव विचरण अनियंत्रित रूप से। कृपया सावधान रहें। यह आपको तोड़ सकता है और आपकी जान ले सकता है। काराकोला शहर से निकलते ही किसी भी क्षण और मॉन्स्टर स्लेयर आपको प्राप्त होगा। जीवन प्रत्याशा के अतिरिक्त वर्ष जिसे बदला जा सकता है। हालांकि यदि खेल में मरने पर आप आधी राशि खो देंगे। आपकी कुल जीवन प्रत्याशा सहित विनिमय और गैर विनिमय दोनों। एक पल में विनिमय योग्य भाग क्यू और फेंजी कैराकोला टाउन पहुंच गया। आसपास के क्षेत्र के भीतर सुरक्षित क्षेत्र। उसके आसपास कई आवाजों की गूंज हवा में। खिलाड़ियों ने यह समझने की कोशिश की कि क्या जो हो रहा है। हम क्या हैं? पेशे से संबंधित इस कोड नाम का क्या अर्थ है? मैंने अभी अभी अपनी नाइट शिफ्ट खत्म की। काम बिस्तर पर लेट गया और अचानक समाप्त हो गया। क्या मुझे यहाँ कोई मतिभ्रम हो रहा है? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं बैटल रॉयल खेल रहा था। रात को नींद आ गई और अचानक नींद खुल गई। अरे यार,
इससे बहुत दर्द हो रहा है। ये कोई सपना नहीं है, ऐसा लगता है कि हम किसी तरह के खेल में घसीटा गया। प्रश्न और उत्तर। वह चुपचाप सुनता रहा। उसके आसपास बातचीत हो रही है, इसीलिए पहले से ही कई लोग इस खेल में फंस चुके हैं। बहुत जल्द ही वॉरियर्स पूरी दुनिया में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो वैश्विक व्यवस्था का पुनर्गठन कर सकता हूं। आगे निकलने के लिए मुझे गति बढ़ानी होगी। तेज समय किसी का इंतजार नहीं करता। क्यू और फेन्स, उनकी उपस्थिति ने तुरंत ही सबका ध्यान आकर्षित उनके आसपास के कई खिलाड़ी उन्हें देखते थे। उसने उत्सुकता से पूछा कि उसका पेशा क्या है, वह हमसे अलग क्यों दिखता है। मुझे नहीं पता, लेकिन खंजरों को देखो। उसके हाथ देखकर लगता है कि वह एक हत्यारा है। मैं भी एक हत्यारा हूं। मैं ऐसा क्यों दिखता हूं? वह देखने में बहुत ही शानदार है। उसके पास तो खास चीजें, शरीर के आसपास के प्रभाव, जैसे कि क्यू और शहर में पैदल यात्रा करना। खिलाड़ियों ने अचानक उसका रास्ता रोक दिया। उनके बीच कानाफूसी और शिकायतें गूंज रही थीं। ये बहुत दर्दनाक है, इसलिए अगर आप मर जाते हैं तो बस शहर में उन राक्षसों को जवाब दें। बहुत भयंकर। एक ही काटने से मेरा आधा हिस्सा छिन गया। बार को हम कैसे हरा सकते हैं? उनके लिए यह बहुत ही निम्न स्तर का था। राक्षस पर एक साथ हमला करना भी ठीक नहीं है। हम पांचों मिलकर केवल एक को ही मार गिराने में कामयाब हुए। सेहत का 1/3 हिस्सा पहले ही खो चुका। मेरी जीवन प्रत्याशा का आधा हिस्सा। समूह के सदस्यों ने बैठी हुई लड़की जमीन पर पहुंचकर एलजेड से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। अब उस युवती ने अपना सिर झुका लिया। निराशा के कारण मेरे सिर में दर्द हो रहा है। दूर रहने वाला कुत्ता फेन चुपचाप उसे चिढ़ाता है। एक तीरंदाज को कुछ असामान्य दिखाई दिया। शुरुआती हथियार आमतौर पर एक छोटा धनुष होता, लेकिन वह एक लंबा धनुष इस्तेमाल कर रही थी। संभवतः उसका कोई गुप्त पेशा था। क्यों और फेन को उसकी ओर घूरते हुए देखकर लड़की झट से खड़ी हो गई और उससे बात करने लगी। अरे भाई, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास एक, क्या आप किसी गुप्त पेशे में शामिल होना चाहेंगे? हमारी टीम शहर के बाहर के राक्षस, वे इतने शक्तिशाली हैं कि एक अकेला व्यक्ति उनका सामना कर भाल नहीं। हम पहले ही नष्ट हो चुके हैं। एक बार सुनने पर हमें अनुभव हो जाता है। क्यों और फेंजी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बिना किसी सहायता के मरने का आंतरिक अनुभव। उसने अपने दूसरे विचार को ठंडे लहजे में प्रस्ताव में रुचि न होने पर वह मुड़ गया। वह चारों ओर घूमा और अपने रास्ते पर आगे। समूह के सदस्यों ने उसे जाते हुए देखा और मैं उसका मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सका। वह किसी विशेषज्ञ की तरह व्यवहार करने वाला। हम 5 लोग थे और हम अभी भी, वह एक भी राक्षस को हरा नहीं सका है ना? क्या आपको सच में लगता है कि वह इसे अकेले छिपा हुआ पेशा, और इसके अलावा अगर वह उन्हें हरा नहीं सकता तो वह हत्यारा है? कम से कम वो भाग तो सकता है। हाँ, मैंने तो मरते पहले ही बता दिया है कि यह बेहद बाहर खतरा है, लेकिन फिर भी वह योजना बना रहा है। वह अकेले जाना चाहता है। इस बीच वह मरना चाहता है। लड़की खोज करने के लिए सिस्टम का उपयोग करती है। कुछ समय बाद उसके बारे में जानकारी मिली। कुछ ही सेकंड में उसने आश्चर्य से कहा, उसका नाम शैडो है और वह उसकी पीठ पर नजर रख रहा है। और उसने अपनी जीभ झुंझलाहट। टेस्ट के और जो सोचता है वह बाकी सबसे श्रेष्ठ है। उसने अपने समूह की ओर मुड़कर कहा, निर्देशों का पालन करें। मैं चाहता हूं कि देखते हैं उसके पास कौन कौन से कौशल हैं, उनके बारे में कुछ नई जानकारी इकट्ठा करें। राक्षसों को देखना दिलचस्प होगा। क्यों और फेंगी के धीरे धीरे चलने के दौरान शहर में लेसी उसके पीछे पीछे चली। उसे ध्यानपूर्वक देखते हुए देवताओं द्वारा त्यागी गई भूमि एक विचित्र और खतरनाक जगह होने के बावजूद भी वह नहीं गया। समझ में नहीं आता कि वह इस स्थिति में, दुनिया उनके वर्षों के अनुभव के लिए आभारी है। ऑनलाइन गेम में उन्होंने जल्दी ही महारत हासिल कर एक छोटी टीम का गठन करना जो इस बारे में सोचे। उस भयानक प्राणी को जिसने पराजित किया, उनके सामने वह थोड़ा कांप गया। मैंने कभी नहीं कल्पना की कि पहले राक्षस में नोवा विलेज हमें पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। आसानी से वह दुश्मन नहीं था। एक स्तर का दुश्मन अपने आसपास की टीम को हरा सकता है। सदस्यों ने आपस में फुसफुसाते हुए कहा, शुरुआती हथियार हमारे हथियार से अलग है। तुम्हारे पास खंजर है, लेकिन वह एक छोटा सा तलवार और इतना ही नहीं है, वह बहुत तेज भी है। मुझसे ज्यादा हथियारों के पास होना चाहिए। उच्चतम चपलता और उसके कपड़े भी हमारी तरह नहीं दिखती। जैसे उसने अपनी आंखें और फेन पर टकटकी लगाए गहरी सोच में डूबे। अगर हम परछाई में मौजूद खिलाड़ी अलग है तो उसका पीछा करो, शायद हमें कुछ मूल्यवान जानकारी मिल जाए। और फज को एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसके पीछे एक अजीब सी उपस्थिति थी और उसने अपना सिर घुमाया और उसकी तीखी निगाहें उस पर टिक गईं और वह चौंक गई और जल्दी से आगे बढ़ी। पेड़ के पीछे छिपते हुए उसने हमें देख लिया। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, क्वेन फेनी के शरीर को पलक झपकते ही घेर लिया। एक पल में ही वह एक भंवर में गायब हो गया। काला धुआं रहस्यमय वातावरण में विलीन, आसपास की नीली रोशनी। खिलाड़ी हैरान थे कि वह कहां है, गायब हो गया है। क्या यह कौशल के रूप में है? उसकी शुरुआती क्षमता अदृश्यता है। यह किस तरह का पेशा है? अविश्वसनीय। लेने अपनी जीभ चटकाई। हताशा में उसने अपनी टीम एम की ओर रुक किया। इसे भूल जाओ, चलो शहर वापस चलते हैं। ऐसे अपग्रेड करने का कोई तरीका ढूंढो। यहाँ बहुत मुश्किल है। हम तो पहले ही मर चुके। एक बार ऐसा होने पर हमारी जीवन अवधि कम हो जाती है। खिलाड़ियों में से आधे ने हिचकिचाहट दिखाई। सच है, लेकिन शायद इसमें कोई खजाना या हमें कोई महत्वपूर्ण चीज मिल सकती है। एमपीसी ने बिना किसी और चर्चा के समूह को पीछा छोड़कर वापस लौटने का फैसला किया। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि कान फेनी धुंधली आकृति उन्हें देख रही थी। उसने अपने सिस्टम की बारीकी से जांच की। सूचना गुप्त रूप से प्रवेश कर रही है। यह मोड आपको अदृश्यता प्रदान करता है। यदि आपको नुकसान होता है तो यह दिखाई देने लगता है। स्टील्थ मोड से बाहर निकलकर आपका पहला हमला बड़ी हुई क्षति पहुंचाएगा। छिपकर महारत हासिल करने से अवधि दोगुनी हो जाती है। अदृश्यता और इसके स्तर को बढ़ाता है। एक सवाल और फेड को आश्चर्य हुआ कि वे ऐसा नहीं कर सकते। मुझे देखो, यह छाया पेशा वास्तव में क्या है। इस स्तर पर विशेष साधारण हत्यारे अभी भी अपेक्षाकृत सटीक रूप से पता लगाया जा सकता है। हालांकि छाया पेशे में आसानी थी। स्टील्थ मास्टरी क्षमता प्रदान करना। खिलाड़ियों में से किसी की भी पूर्ण अदृश्यता, नहीं राक्षस उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते। इस प्रारंभिक चरण पर उसने एक नजर डाली। खिलाड़ियों के समूह के प्रति उदासीनता से ये सब भोले भाले मूर्ख हैं। कुछ शहर में किसी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उस स्थान पर शक्ति इससे अधिक कुछ नहीं है। खिलाड़ियों के लिए अस्थायी शरण स्थल, लेकिन कमजोर खिलाड़ियों को ईश्वरीय न्याय का सामना हमेशा राक्षसी के लिए। जैसे जैसे उसका शरीर विकसित होने लगा वैसे वैसे दिखाई देने लगा। उसने अदृश्यता अवधि समाप्त हो गई, बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन सौभाग्यवश ठंडक शुरू हो गई। जिस क्षण क्षमता सक्रिय हुई, बस कुछ ही सेकंड में वह पलट सकता था। सिस्टम ने उसे अपडेट कर दिया। वह फिर से स्थिति का नाम छाया पेशा छाया। LMO गैर व्यापार योग्य। बर्फ 75 वर्ष। स्ट्रिंग व्यापार मंदिर 3 चपलता। बर्फ
स्पिरिट डेन अपने आंकड़ों का विश्लेषण कर रहा है। खिलाड़ी की शुरुआत आधार से होती है। प्रत्येक पेशे के लिए 10 अंकों के आंकड़े। इसके आधार पर विभिन्न बोनस प्रदान करता है। अपने पिछले जन्म में जब मैंने योद्धा को चुना, मुझे अपने पेशे में केवल बोनस ही मिलते थे। शक्ति और संविधान प्रत्येक के लिए 3-3, लेकिन अब छाया पेशे के साथ सब कुछ मेरी क्षमताओं और चपलता में सुधार हुआ है। पॉल ने तब भारी वृद्धि की है। उसने कुछ अप्रत्याशित देखा। सिस्टम अनअसाइन किए गए विशेषता। आश्चर्य से उसने कहा, मेरे पास अभी भी 5 मॉस खिलाड़ियों को आवंटित करने के लिए अतिरिक्त प्रारंभ में शक्ति या आत्मा में निवेश, शारीरिक या जादुई क्षति को बढ़ाने के लिए। लेकिन वह एक गलती थी। धन्यवाद। उसे अपने पिछले जीवन से कोई अनुभव नहीं था। एक पल के लिए हिचकिचाया और सब कुछ आवंटित कर उनकी चपलता को देखते हुए सिस्टम नोटिफिकेशन की पुष्टि त्यान भांग ने की कि उसके सभी गुण अंक फुर्ती के लिए नियुक्त किए जाने पर उस संतुष्टि चपलता सबसे अधिक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अंक चाहे जिन्हें शुरुआत में वितरित किया जाता है, किसी भी राक्षसी प्राणी से होने वाला नुकसान खिलाड़ियों के लिए हमेशा थोड़ा ही काफी होता है। जीवित रहने के लिए चपलता और गति बढ़ाना, बिना नुकसान उठाए राक्षसों को मारना। अचानक एक अजीब सी छटकने की आवाज सुनाई। एक पेड़ के पीछे छिपी हुई एक चीज ने उसका अंधेरी आकृति हिल रही थी। सीआरए प्राणी एक रहस्यमय नीली रोशनी को अवशोषित कर रहा था। सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन ग्रिप प्रदर्शित की। स्तर एक सामान्य ग्रेड विकसित हो रहा है। प्रगति तियानफांग को तुरंत समझ आ गई। तो यही वो गुप्त स्थान है जिसने उसे नष्ट कर दिया। उसने 4 खिलाड़ियों के समूह की जांच की। शरीर पर कई घाव देखे गए। ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे पहले ही कमजोर। पल भर में मृत्यु होने से ठीक पहले तियानफांग ने छलांग लगाकर उसके हमले से खुद को उसकी यादों के अनुसार जब एक राक्षस एक खिलाड़ी को मार डाला, उसकी जान ले ली। अपेक्षा और इसके माध्यम से विकास हो सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान प्राणी ने अपने अंगों को फैलाया। उसका शरीर हवा में तैरने लगा और एक अंधेरा उसकी आंखों के चारों ओर नीली रोशनी फैली। राक्षस ने अपनी जानलेवा निगाहें उस पर टिका। तियानफांग ने खतरे को भांप लिया, लेकिन तियानफांग द्वारा किए गए हमले पर अपनी छोटी तलवार के ऊपर से खुद को एक घातक चमक के साथ छिपा हुआ। बिजली की मार, हत्या, तलवार प्रकाश की बिजली की गति से नीचे उतर प्राणी के शरीर को सीधे काटते हुए आपने गर्दन पर H4 क्षति पहुंचाई है। आपने लेवल 1 को खत्म कर दिया है। मुझे 10 अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। तियानफांग एक लिथ स्ट्राइक से हैरान था। एक ही हमले में हालांकि हमला करते हुए स्नेक ने एक महत्वपूर्ण हिट की गारंटी दी। क्षति बहुत अधिक थी। एक अन्य प्रणाली, यदि आपको पीठ में छुरा घोंपने की सूचना दिखाई देती है, दुश्मन पर उनके कार्यक्षेत्र से बाहर दृष्टि को नुकसान दुगुना होता है, इसलिए ऐसा होता है। महत्वपूर्ण सफलता के अलावा दोनों पीठ में छुरा घोंपना और उसकी कक्षा की क्षमताओं में दबाने से सक्रिय हो जाता है। वह बेतुके स्तर तक नुकसान पहुंचाता रहा। कुछ पल के लिए मौन रहकर वह अपने अतीत को याद उन्होंने अपने जीवन को याद करते हुए बताया कि उसने तियानु को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा। उस समय वह भय से कांप रही थी। वॉरियर के क्रिटिकल हिट से केवल 40 का नुकसान हुआ और तब भी ठीक होने में काफी। इसके अलावा एक क्रिट को हराने के लिए वह अंततः स्मृति धीरे धीरे क्षतिग्रस्त। उस समय दोनों भाई बहन फिर से सामने आए। मैं उत्साहित और घबराया हुआ दोनों था क्योंकि उन्होंने प्रकाश के गोले को अपने हाथों में चमकीला गोला ऊपर तैर रहा था। उनकी हथेलियों से एक गर्म चमक निकल रही थी। तियानफांग ने अपना हाथ बढ़ाया और मुझे सिस्टम को तुरंत कसकर बंद कर देता है। आपको एक सूचना दिखाई गई है। 3 दिन का हस्तांतरणीय जीवन प्राप्त हुआ। आपको उम्मीद है कि आपने 55 में FS प्राप्त किए होंगे। गैर हस्तांतरणीय जीवन प्रत्याशा के दिन उसने सिस्टम नोटिफिकेशन को देखा और इन 5 खिलाड़ियों के बारे में गणना शुरू की। मारे गए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम नुकसान हुआ। जीवन प्रत्याशा 20 से 30 वर्ष है। इसका मतलब है कि 100 वर्षों में अवशोषित कुल मिलाकर। लेकिन जीवन प्रत्याशा के बाद मुझे हस्तांतरित किया गया था। मुझे केवल 44 प्राप्त वर्षों तक गैर हस्तांतरणीय जीवन प्रत्याशा का तत्काल कोई उपयोग नहीं है। बहरहाल सिस्टम ने एक और जारी किया, निर्णय लेने की शक्ति की अधिसूचना। यह सक्रिय हो गया है। बधाई हो। अनंत विकास की प्रतिभा प्राप्त की। तियानफांग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। प्रतिभा के प्रत्येक स्तर पर अनंत विकास। जब आप सोलो मोड में राक्षसों को हराते हैं, आपके पास इवोल्यूशन प्राप्त करने का मौका है। ऐसे बिंदु जिनका उपयोग सुधार के लिए किया जा सकता है। कौशल के बारे में एक और सूचना दिखाई दी। हर 24 घंटे में आपको स्वचालित रूप से, यदि आप 5 इवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त सोलो मोड में बॉस को हराएं, हमेशा अतिरिक्त अंक प्राप्त करें। पॉइंट्स 5। तियानफांग ने आश्चर्य, मैं उसके पिछले जीवन में कौशल विकसित कर सकता हूं। मैंने इस तरह की किसी चीज के बारे में कभी नहीं। सामान्यतया उपकरण और कौशल दोनों राक्षसों से प्राप्त जानकारी वहीं समान स्तर पर है और कभी बदला नहीं है। इसीलिए यह शक्ति जो सभी नियमों से परे है। बिना किसी झिझक के उसने दरवाजा खोला सिस्टम और उसने अपने पहले अपग्रेड का चयन किया। ठीक है, चलिए इसका परीक्षण करते हैं। गुप्त रणनीति को उन्नत करें और सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया है कि आपने 4 विकास अंक कौशल विकास। मूल कौशल गुप्तता को पूरा किया। सामान्य स्तर पर प्रवेश अदृश्यता की अनुमति 12 से 16 सेकंड के आक्रमण के लिए मोड। छिपे रहने पर आपकी उपस्थिति प्रकट हो जाएगी। अदृश्यता से बाहर निकलने पर फर खींचते हैं। 60% से 90% अतिरिक्त क्षति कूलडाउन। TR से 26 सेकंड मूल कौशल बैकस्टैब। यदि आप सामान्य स्तर के निष्क्रिय प्रभाव दुश्मन पर पीछे से हमला करना नुकसान पहुंचाना में 10% से 15% की वृद्धि हुई है। संतुष्ट होकर उन्होंने गुप्तता पर टिप्पणी। अवधि बढ़कर 16 सेकंड हो गई है। स्टील्थ मास्टरी के साथ संयुक्त दोगुनी होकर 32 सेकंड तक पहुंच जाती है। अगर मेरी अदृश्यता काफी देर तक बनी रहती है तो यह कौशल लगातार विकसित होता रहता है। यहां तक ब्लड फ्यूरी को मारा जा सकता है। अचानक एक ही वार से चीख सुनाई दी। उसका ध्यान उस दुबले पतले लड़के पर गया। मैंने तुम्हें बताया था कि उसने अकेले ही एक राक्षस को मार डाला। के अलावा यह गेम आसान था। सुनहरे बालों वाली लड़की ने उसकी ओर देखा। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। आप अद्भुत। आप अपनी ताकत से कम हरा सकते थे। केवाई नाम के उस व्यक्ति ने 10 और लोगों पर हंसा। घमंड से, हाँ, चिंता मत करो, मैं रक्षा करूंगा। जब तक मैं यहाँ हूं तुम्हारे पास कुछ नहीं है। टी और फांग से डरने के लिए उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान फैन ने अपनी निगाहें उस प्रमुख परिवेशों में आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए वह उसकी ओर मुड़ा और मदद की। मुझे लगता है तुम्हें परेशानी हो रही है। क्या तुम अकेले बाहर निकलना चाहते हो? अनजाने में तुम्हें अपने साथ ले जाना। 2 लाल आंखें उसे देख रही थीं। ऊपर दिए गए क्यू और फेंजी को तुरंत पहचान लिया। प्रजनक और सक्रिय अभी भी लड़की। जब उसने उसे देखा तो वह भ्रमित दिखी। वह यहां से गायब हो गया। वह कहां गया?
उस व्यक्ति ने यह अवसर पाकर शेखी बघारी जब की उसने उसे मेरी अवश्य ही मांसपेशियां ऐसा देखी करना तो मैं चाहिए। डर गया था। दोनों हंसते रहे, तभी अचानक एक विशालकाय मकड़ी ऊपर से नीचे उतरी। एक पेड़ की चाबी ने ऊपर देखा और चीख पड़ी, भयानक, ये अंदर क्या है? कुछ ही सेकंड में वे दोनों उसके शिकार। सिस्टम ने एक अधिसूचना ब्रीडर प्रदर्शित की। इसके आसपास लेवल 1 कौन से रैंक निगलने वाली छोटी मकड़ियां दिखाई दी। सिस्टम ने प्रजनक को अधिक जानकारी प्रदान की। एक सामान्य श्रेणी के स्तर में उत्पन्न होता है। पास की स्थिति में केन को भोजन कराते हुए देखा। घटना स्थल का निरीक्षण किया और स्थिति का मूल्यांकन। प्रजनक नौसिखिए का मालिक होता है। गांव में इसकी कुल क्षमता लगभग 600 HP। सामान्य खिलाड़ियों की पहुंच से बाहर। उल्लेख करें कि यह एक सेना का नेतृत्व उसकी आंखों में छोटे मकड़े। जैसे ही वह उसकी ओर कूदा, उसकी नजरें तेज हो गईं। भला मेरे परीक्षण का इससे उन्नत कौशल के साथ आप क्या हो सकता है? छिपी हुई बिजली की एक ही चोट, हत्या की हुई और फैनी स्लैश। राक्षस का सिर दर्द से दहाड़ रहा है। उसे प्रतिक्रिया करने का समय दिए बिना ही उसने स्लेश दिया। उसके पेट के पास उसने तुरंत गुप्त क्रिया सक्रिय कर और वह अंधेरे में गायब हो गया। घायल पशुपालक ने भयंकर दहाड़ मारी। सिस्टम ने आपको एक सूचना प्रदर्शित की है। एक लक्ष्य पर किए गए हमले में 338 कमजोर बिंदु हुई, लेकिन तुरंत बाद आपको सूचना प्राप्त हुई है 9 क्षति हुई थी। शटर बंद था। अगर मुझमें पर्याप्त चपलता नहीं होती तो मैं मात्र 120 HP के साथ एक ही बार से मुझे तुरंत मार डाला, लेकिन फिर भी मेरा हमला 300 से अधिक का नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा। अविश्वसनीय। राक्षस का पता लगाने में असमर्थ भी ज्यादा क्रोधित हो गया और शुरू अपने आसपास की हर चीज को नष्ट करते हुए एक पेड़ के पीछे पैर FG का विश्लेषण कर सकता। इस स्थिति में उसने अपना मरीज खो दिया। उच्च स्तरीय राक्षसी जीव केवल अंधाधुंध हमला करो, यह स्थिर नहीं रहेगा। वह छिपकर मेरे हमले का इंतजार कर रहा था। जिस स्थान पर उसने प्रजनक को देखा, उसने शुरू वातावरण पर अव्यवस्थित रूप से प्रहार करना। छोटा वाला उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मकड़ियां हाई अलर्ट पर थीं, जिससे यह अचानक पास आना खतरनाक है। प्रजनक उसकी दिशा में बढ़ने लगा। क्यू और फेड ने एक पत्थर उठाया। उसने जमीन पर गिराया और अपनी पूरी ताकत से हवा को चीरती हुई और उसने खुद को राक्षस के भीतर समाहित कर लिया। पेट के सिस्टम ने आपको सूचित किया है, एक लक्ष्य पर निर्देशित हमले में 299 कमजोर बिंदु। QF ने एक और स्टोन उठा लिया। अपने सिद्धांत की पुष्टि करते हुए ASI ने सोचा कि वह तने से टेक लगाकर गहरे पानी में। मुझे लगा कि मेरे नुकसान का सबसे बड़ा स्रोत यह गुप्त हमलों से आता है। मेरी उन्नत कक्षा की कुशलताएं, यहां तक कि अगर सही निशाना लगे तो काफी नुकसान हो सकता है। क्षति के कारण वह कुछ समय के लिए अपनी घातक हमले के साथ एक और पत्थर फेंका। मुझे बस परिशुद्धता के लिए इंतजार करना होगा। स्टील्थ का कूल डाउन खत्म करने के लिए प्रक्षेप्य उसी पिछले स्थान पर टकराया। छिपे हुए प्रभावों को पुनः सक्रिय कर देता। बिजली की गति से हत्या और पीठ पीछे वार करने पर नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे उसने व्यवस्था की योजना बनाई। और सूचना दिखाई गई है, 2 लोगों को उन हद तक क्षति पहुंचाने वाले हमले का निशाना बनाया बिंदु पर क्यू और फ्यूर पुनः सक्रिय पेड़ के पीछे छिप गया। अपनी अगली चाल पर विचार कर रहा है। ठीक है यार, बस चुपके से काम करने के लिए इंतजार करना। खत्म करने के लिए नीचे झुकते हुए उसने एक और पत्थर और उसे फिर से फेंकने के लिए तैयार। अपनी क्षमता के अनुसार हमला करने के लिए सिस्टम की घोषणा के बाद अचानक रिचार्ज हो गया। शहर भर में रैंकिंग की गूंज सुनाई दी। प्लेयर की छाया को अपडेट कर दिया गया है। कांस्य रैंक के ब्रीडर को हरा दिया है। इस और स्तर तक पहुंचने वाले पहले सीशेल टाउन में 2 स्तर की रैंकिंग। सभी खिलाड़ियों को सक्रिय कर दिया गया है। शहर ने अधिसूचना की ओर देखा। अरे यार, मैं तो 2 बार मर चुका हूं। एक साधारण प्राणी द्वारा एक पंक्ति, और अब कैसे? क्या पहले से ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पता हो तो मैंने अकेले ही बॉस को हरा दिया। अद्भुत व्यक्ति का परिचय कराइए। उसने सचमुच अकेले ही लड़ाई लड़ी? ऐसा लीडर बोर्ड पर केवल एक ही नाम है। एक खिलाड़ी पसीने से तरबतर होकर चिल्लाया कि वह लड़का जिसकी परछाई ने उसे छोड़ा। कुछ समय पहले मैंने शहर के बारे में पढ़ा भी था। वह अचंभित और हकलाते हुए बोला, इतनी जल्दी लेवल 2 कैसे पहुंच सकता है? परे है समझदारी, और इसके अलावा उसने एक को हराया। बॉस, हम तो एक आम आदमी को भी नहीं मार सके। यह एक राक्षस था और उसने यह सब अकेले ही। सिस्टम की गड़बड़ी ही होगी, है ना? कौनी भी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि विशाल इसी ने इसे सचमुच नष्ट कर दिया था, लेकिन प्रजनक अभी भी अपनी संतान की तलाश में था। ये गोरा शैडो आखिर कौन है? बालों वाली लड़की ने भौहें चढ़ाकर सोचा कि क्या उस गुप्त कौशल वाले हत्यारे बनो जो हम पहले देखा था। इस बीच क्यू और फैनी कई सिस्टम सूचनाएं प्राप्त हुई। आपने कांस्य रैंक को हरा दिया है। ब्रीडर, आपने 300 अनुभव प्राप्त कर लिए। आप इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। दूसरा स्तर प्राप्त करने पर आपको बधाई। 2 विकास अंक, बधाई हो। आपने रैंकिंग अनलॉक कर दी है। कैराकोला टाउन, आपको बधाई हो। इस अंक से 1 अंक अर्जित किया। उपलब्धि की घोषणा कर दी गई है। पूरे शहर में एंड्रयू देखता रहा। विशाल मकड़ी धीरे धीरे गायब होने लगी। अंदर से पछतावा होता है, अगर मैंने उसे हटा दिया होता, सबसे पहले मुझे संतान प्राप्त होती। अधिक अनुभव, यह एक चूक थी। मेरी तरफ से सिस्टम ने एक नया दिखाया। आपको सूचना मिली है कि आपको 46 दिन की छुट्टी मिल गई। विनिमय योग्य जीवन प्रत्याशा जो आपके पास। मुझे लालची हाथ कौशल पुस्तक प्राप्त हुई। आपको कांस्य रैंक प्राप्त हुई है। संक्षारक कट्टर तलवार कांस्य R 35 पर। चपलता 28 स्तर 1 आवश्यक है। इसे पढ़कर 2 इवोल्यूशन पॉइंट्स अर्जित किए। लालची हाथ कौशल का विवरण पुस्तक क्यू फैंगी ने प्रतिबिंबित किया, इसलिए यह एक कौशल वर्ग से प्रणाली। एक बार फिर अपनी व्याख्या जारी रखी। इस कौशल को सीखने से 20% संभावना अतिरिक्त लूट प्राप्त करने की संभावना। राक्षसों को हराना स्तर आवश्यक नहीं है। क्यू और फेडी ने आश्चर्य से बुदबुदाते हुए कहा, मुझे कांस्य रैंक की उम्मीद नहीं थी। बॉस से एक पौराणिक कौशल प्राप्त करने के लिए अगर हथियारों का सही इस्तेमाल किया जाए, मात्रा में काफी वृद्धि करें। भविष्य में 20% की दर से प्राप्त होने वाले अगर मैं शक्तिशाली बॉस को हरा दूं तो मुझे मौका उसे अतिरिक्त लो मिल सकता था। उसने याद किया, मेरे पुराने जीवन में उसके पिछले जीवन की कुछ बातें। गिल्डेड गॉड हंटर्स में एक खिलाड़ी था जिनके पास युद्ध कौशल बहुत अच्छा नहीं था। इस क्षमता के बदौलत वह उनमें से एक बन गया। सबसे अधिक मांग वाले लोग। जब भी वह शिकार पर जाता था, वह अपने समूह के साथ निजी अंगरक्षकों द्वारा सुरक्षा। अचानक कुनान फेनी की आंखें चमक उठीं उत्साह के साथ। 1 मिनट रुकिए, अगर यह कौशल की 20% संभावना है, लेकिन मैं इसे मेरी असीम विकास प्रतिभा के साथ, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सफलता दर अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई? इस बीच असीमित लूट मिल सकती है। स्कूल परिसर भरा हुआ था। छात्र इधर उधर घूम रहे हैं। टीआईसू
और उसकी सहेली वापस जा रही थी। क्लास में शायद लड़की ने बगल में खड़े होकर पूछा, चिंता की बात यह है कि येसु, क्या आप फोन नहीं करने वाली? कल माफी मांगी थी। मैं फेय का समर्थन करने के लिए चुपके से निकल गया। भाई मुझे यकीन है कि आपका टियोसु ने भौहें चढ़ाईं। उसने क्रोधित होकर तिरस्कारपूर्ण ढंग से मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। क्यों? अगर वह न होता तो क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए थी? हम बेटे के पास पहुंचने में लगभग उसके कार्यक्रम में उसे ही होना चाहिए। वह अपनी दोस्त की तरफ से माफी मांग रही है, लेकिन वह मैं हमेशा कभी कभी आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता मुझे सच में आपसे ईर्ष्या होती है कि आपके भाई टिटो ने मेरी समस्या को तिरस्कारपूर्वक अच्छी हमेशा मेरे मामलों में दखल देता रहता है। इसके अलावा वह मेरा सगा भाई भी नहीं है, बस मुझे यही चाहिए। अचानक उसकी सहेली ने पूछा। हैरानी की बात यह है कि क्या हुआ? टियोसु ने अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया और मैंने अलग तरह से जवाब दिया, कुछ नहीं। वे पहुंचने से ठीक पहले ही गिर गए। कक्षा में बेचैनी भरी फुसफुसाहट फैल गई। उन्हें उनकी कक्षा के सामने उसके दोस्त के पास बड़ी भीड़ जमा हो गई। वह असमंजस में पड़कर भौहें सिकोड़ने लगा। आखिर इतने सारे लोग सामने जमा हुए हैं। हमारी कक्षा में उसने आगे बढ़ने का प्रयास किया, भीड़ को बेहतर दृश्य प्राप्त करने के लिए। उसने अपने सहपाठी को फ्रोजन से बाहर जाते देखा था। उसका पूरा शरीर उसकी मेज पर गिर पड़ा। उसकी सहेली पारदर्शी प्रतीत हुई। मुझे तुरंत घबराहट होने लगी कि आखिर हुआ क्या? आखिर उसका शरीर ऐसा क्यों दिखता है? पास के एक छात्र ने जवाब दिया, घबराकर, मुझे नहीं पता। कुछ क्षण पहले उसने कहा कि वह झपकी लेने जा रहा है और धीरे धीरे गायब होने लगा। भीड़ और भी जोर से बोलने लगी। यह सिर्फ उसके साथ नहीं हो रहा है, यह घटना पूरी दुनिया में विशेषज्ञों द्वारा घटित हो रहा है। मेरा मानना है कि जो कोई भी सो जाता है वे एक प्रेत जैसी अवस्था में प्रवेश करते हैं। मुझे उसकी दोस्त की सटीक कोट नहीं पता। उसने चिंता से अपना फोन निकाला। मुझे जरूरत है अपने माता पिता को फोन करके उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने भाई को फोन करके मत बताना। सावधान रहना भी जरूरी है। लेकिन उसने ठंडे लहजे में उपहास करते हुए कहा, अगर वह मर जाए तो पहले उसे मारना मेरे लिए बेहतर होगा। इसी बीच कहीं और त्यान फांग घूर रहा था। वह अपनी उंगली पर लाल अंगूठी को ध्यान से देख जब उसके सामने एक सूचना प्रकट हुई। आंखें बधाई, लालची हाथ है, सफलतापूर्वक विकसित लालची रैंक, लालची हाथ, स्वर्ण रैंक। हत्यारे वर्ग की इस कौशल का उपयोग लाशों से मिलने वाले लूट के लाभ में 20% से लालची एच को खींचना सीख लिया है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और एक सुनहरी हाथों में एक चमक दिखाई दी। उसके बाद एक सूचना चमकी, लालची हाथ निर्णय आपने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आपने 2 विकास अंक प्राप्त किए हैं। विनिमय योग्य जीवन काल 46 दिन। तियान फांग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। मुस्कुराओ, ऐसा लगता है कि असली हंट यही है। अभी शुरू ही हुआ था कि वह जोर से हंस पड़ा। मेरी किस्मत बिल्कुल भी खराब नहीं है। मुझे 2 और इवोल्यूशन पॉइंट्स की जरूरत है। ग्रीडी HY3 सूट को अपग्रेड करने के लिए मैं आपके इसे प्राप्त करने की 100% अतिरिक्त मात्रा में उसने गुप्त गतिविधि जैसे ही वह गायब हुआ, वह अंधेरे में दुनिया की सरकारों पर विचार किया। यह बात पहले ही पता चल चुकी होगी। इस घटना से अधिक लोग प्रभावित हो। मुझे इस खेल में घसीटा जा रहा है, मुझे इसकी आवश्यकता है। किसी भी चीज से पहले मेरी प्रगति को तेज करें, अन्यथा उसने अपने उपलब्ध सामान से लैस किया। सिस्टम ने एक अधिसूचना प्रदर्शित की। कांस्य रैंक की कट्टर तलवार का कोरोस 38 चपलता आवश्यकता स्तर 1 उसका शरीर परछाइयों में विलीन हो गया। उसने अपनी अगली चाल का हिसाब लगाया, लेकिन ऐसा नहीं। इस बात का एहसास होने से बहुत इस गेम के कौशल और वस्तुओं का उपयोग किया जब ऐसा होता है तो वास्तविक जीवन में इसका उपयोग किया जाता है। दुनिया खूनी अराजकता में डूब जाएगी। कौशल और उपकरण प्राप्त करें। आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। स्तर 10 अगर मैं केवल पर्याप्त विनिमय योग्य बर्फ छोटे राक्षसों का शिकार करने में मुझे भी समय लगेगा। दोनों शर्तों को पूरा करने के लिए मुझे लंबे अचानक ही अधिक शक्तिशाली बॉस मिल जाते हैं। एक ऊंची जगह से आती हुई आवाज पास ही गूंज उठी। तियान फांग ने दृश्य का अवलोकन किया। चिंतित आवाज ने रुचि से चिल्लाते हुए कहा, नीचे जमीन पर लाल रंग दिखाई दे रहा है। नुकीले दांतों से भरा मुंह वाला प्राणी। सिस्टम ने खतरनाक ढंग से दहाड़ मारी। इसकी जानकारी वाइल्ड रनर लेवल 2 की है। कान सिरे तियान फांग मुस्कुराया। मनोरंजन वाइल्ड रनर हाउ। ठीक उसी समय जब मैं ऐसा लग रहा था मानो एकदम सही शिकार की तलाश कर रहे हों, लेकिन तभी उसने एक युवक ढाल से उस प्राणी से लड़ना। उसके बारे में कुछ जाना पहचाना सा लगता है। दूसरी बात, ये यहूदी पुरुष है जिसे यहाँ पाकर यह किंवदंती सच साबित होती है। वे कहते हैं कि जब उन्हें दिव्य में प्रवेश किया, मुकदमे के दौरान उन्होंने 6 अन्य लोगों के सभी खिलाड़ियों के पास छिपे हुए हैं। पेशे ने उसकी ढाल उठाई और शील्ड गार्ड ने तुरंत चिल्लाकर कहा। जैसे ही उसने ढाल से सुनहरी चमक उत्सर्जित, जंगली धावक तियान फांग के खिलाफ तैयार। वांग मांग के गुप्त पेशे को याद किया। पवित्र संरक्षक, उसके पास आधार का दुगुना श्रद्धांजलि की तुलना एक नियमित योद्धा से की जाती है। इसके अलावा उसके पास उसकी अजय कौशल के मामले में वह आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं है। जिसे लाल बालों वाली लड़की ने उठाया। उसके कर्मचारियों ने एक सुनहरा भंवर इसे लॉन्च करने से पहले उसके सिर के ऊपर राक्षस पर सिस्टम ने टी प्रदर्शित किया और फांग ने चुपचाप स्थिति का विश्लेषण किया। गुप्त पेशे आर्केन मैक्स के पास है। जादू से होने वाला नुकसान 2 गुना हो जाता है। सामान्य जादूगरों के साथ साथ यह इसके साथ विशेष कौशल निरंतर अग्निगोला। इसी बीच एक युवा तीरंदाज निशाना लगा राक्षस पर तीर। उसकी छिपी हुई श्रेणी तेज नजर वाले स्नाइपर के पास दुगुना था। नियमित की तुलना में सटीकता और तीरंदाजों के अलावा उनके पास एक विशेष उसके बगल में कौशल तीव्र श्रृंखला शॉट। एक अन्य खिलाड़ी के पास एक जादुई किताब थी। उसका छिपा हुआ हिस्सा नीली रोशनी से वह वर्ग 2 बार स्वर्गीय पुजारी था। सामान्य पुजारी की उपचार क्षमता। युद्ध की शुरुआत से ही उसके पास सामूहिक उपचार कौशल तक पहुंच, अग्निगोल और तीर एक के बाद एक चलते रहे, लेकिन वाइल्ड रनर उनसे बच निकलने में कामयाब। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह आसानी से इतनी जबरदस्त थी कि डी टीम के खिलाड़ियों को रक्षात्मक कवच में दरारें पड़ने लगीं। तीरंदाज ने बड़ी मुश्किल से कराहते हुए कहा, हमें चिंता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। बॉस बहुत तेज है। दूर से हमला करना लगभग। एक आदमी ने तुरंत आदेश दिया, असंभव। चिकित्सक, मुझे अभी ठीक करो। बाकी सब लोग इसके स्वास्थ्य पर हमला करके इसे धीरे धीरे तुरंत ठीक करने वाले प्रतीक। उसके सिर के ऊपर कुछ दिखाई दिया जिससे यह सेहत में सुधार हो रहा था। अंधेरे कोने में TFIZ ने दृश्य देखा। एक उपहास भरी मुस्कान जो इसके स्वास्थ्य धीरे धीरे तुम भी बहुत ज्यादा हो।
आशावादी होकर उसने धुंधली सी आकृति पर उनके नजर चारों डाली और जंगल था और उसमें अगर वे इसे लंबा खींचते हैं तो यह एक खतरनाक इलाका लड़ाई बन जाएगा। इतनी लंबी है कि वे केवल आकर्षित ही उसके होंगे। जैसे ही और भी राक्षसी प्राणी थे। भविष्यवाणी की गई थी कि 2 राक्षसी प्राणी WBY WBY पुरुषों के पीछे के और फेंजी को पहचाना तुरंत स्तर 2 सामान्य रैंक और यूपीएस उनके शरीर ढके हुए थे। गहरे भूरे रंग का कीचड़ और वे विशेषज्ञ। लंबी दूरी के हमलों में एक युवा तलवारबाज आगे की ओर झपटा और चिल्लाते हुए बोला। उसकी बॉस, तलवार फैली और सावधान रहो। उसी के साथ राक्षस और भीतर देखा गया। रुचि अच्छी है, ऐसा लगता है कि एक छिपी हुई क्लास जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा है। युवक ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और उसने उसे राक्षस के चंगुल से बाहर निकाला। शरीर तो ठीक था लेकिन वह व्यवस्था क्षति का मान 33 अंक प्रदर्शित हुआ। उस युवक की रक्षा क्षमता काफी अधिक है। अचानक बड़बड़ाते हुए प्राणी ने दरवाजा खोला। उसने अपने मुंह से एक भूरा पदार्थ थूक दिया। अब युवा तलवारबाज तरल पदार्थ से ढका हुआ पदार्थ में से एक नीचे गिर गया। उसने जमीन पर गाली दी। धिक्कार है, मैं फंस गया। गति कम कर दी गई है, यह बहुत बुरा है। लाल बालों वाली लड़की उसे संघर्ष करते हुए देख रही थी। क्रोधित, धिक्कार है प्राणी। उसने अपने लंबे पंजों में से एक को उठाया और चीखते हुए उसकी ओर बढ़ी। हताशा में हूं, कोई ऊपर से मेरी मदद करो। एक पल में थोड़ा सा हिल गया। नीला हवा में एक तेज लकीर। राक्षस का सिर लुढ़क कर जमीन पर गिर गया। आर्चर फ्रोजन ने एबी पुरुषों की आंखों पर अविश्वास से आंखें चौड़ी हो गईं, यहां तक कि आकाशीय पुजारी लकवाग्रस्त हो गया था। विश्वास करने वाले व्यक्ति के साथ अभी क्या हुआ? लड़की ने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा, एक बार। उसने एक ही बार में एक भ्रष्ट व्यक्ति को मार डाला। किसी पर हमला करने से हम युवाओं की मदद हो रही है। तलवारबाज अभी भी कीचड़ से सना हुआ है, अविश्वास से कांपते हुए, यहां तक कि एक को मार। पहले स्तर के रेंगने वाले जीव को पकड़ने में इसे घेर कर कुछ सेकंड में समय लगा, लेकिन उस स्तर पर भ्रष्ट लोगों को एक अभियान में पकड़ा गया। यह क्षण समझ में नहीं आता। मानो एक और नीली चमक ने उसके विचारों की पुष्टि की। युद्ध क्षेत्र रोशन हो गया। एक और सिर गिर गया। युवा तलवारबाज जमीन पर गिर पड़ा। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। यह तो एक तरह की लाल बालों वाली लड़की की ओर मुड़कर उसने पूछा, दा, क्या तुमने देखा कि यह किसने किया? मैंने कुछ नहीं देखा। डब्ल्यू पुरुषों ने क्या लिया? आप जो भी हो, चिल्लाने का अवसर। कृपया हमारी मदद करें, अपना ध्यान न भटकने दें। हमला करते हुए वह खड़ा हुआ और उसकी ओर देखा। उसके सामने राक्षस था। देने से पहले एक और आदेश केवल वाइल्ड रनर का है। बाएं हाथ से आक्रमण की लय को बनाए रखें। पास के एक पेड़ की छोटी से क्यू और फेंक। आपको एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ और हमने 2 स्तर 2 के भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दिया। आपने 40 अनुभव अंक प्राप्त कर लिए। आपने एक विकास बिंदु प्राप्त कर लिया है। मैंने कौशल पुस्तक विष प्राप्त कर ली है। आपके पास एक सामान्य रैंक में शूरिक है। 8 दिनों की जीवन प्रत्याशा प्राप्त हुई। विनिमय योग्य अधिसूचना। क्यू। फैन ने सोचा कि विषैले शूरिकेन से लंबे समय तक यह एक रेंज अटैक स्किल है जो नुकसान पहुंचाती है। समय के साथ वह बिना किसी झंझक के विकसित करने के विकल्प को सक्रिय किया गया। सिस्टम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। विषैले शूरिकेन को बेहतर बनाया। शूरिकेन एक रजत रैंक का हत्यारा वर्ग है। एम के लिए रेंज और 12% क्षति पहुंचाता है और 5 सेकंड पर विष स्थिति के को प्रेरित करता है। आवश्यकता स्तर 2 विष प्रभाव प्रति सेकंड 50% अतिरिक्त क्षति 5 सेकंड के लिए कमजोरी लागू होती है, लेकिन है। इस बीच वाइल्ड रनर को स्टैक नहीं किया जा सकता। उसने वोंग के आदमियों पर सीधा हमला किया। उसने तुरंत अपनी ढाल उठाई और कामयाब हो गया। हालांकि राक्षस के प्रभाव को रोकें, दूसरे पैर ने उसे अचानक वार कर दिया। उसके पेट में उसकी ढाल और हथियार। जैसे ही उसका शरीर जमीन पर गिरा, वोंग बैंग चीखते हुए हवा में उठा लिया गया। दर्द से कराहते हुए धनुर्धारी ने आकाश की ओर। वैद्य ने हताशा में अपने पन्ने पलटे। ग्रिमोर, मैं उसे ठीक नहीं कर सकता। पुनर्जनन। उसके शरीर में खून भरा होने से काम नहीं चल रहा। वोंग बैंग ने अपनी टीम की ओर देखा और उस क्षण उसने एक अंतिम आदेश दिया। नीली रोशनी हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। प्रकाश की गति प्रक्षेप्य अंतर्निहित सीधे राक्षस की आंख में। सिस्टम ने हुई क्षति को प्रदर्शित किया। A45 एक कमजोर बिंदु है। आकाश यह देखकर सदमे में खड़ा था कि यह क्या था। बॉस ने अपनी आधी से ज्यादा एचपी खो दी है। पलक झपकते ही हरे रंग का तरल पदार्थ जंगली धावक के सिर पर लगी चोट के कारण प्राणी अभी भी बुरी तरह कांप रहा था। वोंग मांग हवा में लटका हुआ था। उसे बेरहमी से जमीन पर पटक दिया गया। दर्द में डूबा हुआ था। जंगली धावक अब अपनी मृत्यु की दिल दहला देने वाली गर्जना की आवाज। सिस्टम लगातार प्रदर्शित करता रहा। सूचनाएं विष छवि L से 300 प्राणी पर 4 बार प्रयोग किया गया। वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। सिस्टम ने आपके कुल योग की घोषणा कर दी है। क्षति की मात्रा लूट के 90% से अधिक हो गई। पुरस्कार आपके हैं, आपके पास हैं। कान से रैंक वाले वाइल्ड रनर को बाहर कर दिया। आपने 600 अनुभव अंक प्राप्त कर लिए हैं। बधाई हो, आप स्तर पर पहुंच गए। आपने 2 विकास प्राप्त किए हैं। आपने 55 दिनों में अंक प्राप्त किए हैं। विनिमय योग्य जीवन प्रत्याशा। मैं आश्चर्यचकित था। मुझे विषैलेपन शूरिकेन से होने वाले नुकसान पर समय के साथ अगर मेरी निष्क्रिय क्षमता के साथ ट्रिगर हो, अगर मैं इसे छुपकर काम करने की क्षमता के साथ मिला दूं, तो मैं सक्षम हो जाऊंगा रहने के लिए। शुरुआती और मध्य चरणों में शूरिकेन फेंकना। इस खेल में कोई भी राक्षस मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस बीच वॉलमैन धुंधली होती हुई चीजों को जंगली धावक का शव, एक ठंडक, यह उसकी रीढ़ की हड्डी से नीचे की ओर जा रहा है। इस तरह के नुकसान के साथ तो यह भयावह है। वह राक्षस के शरीर के रूप में भी इंसान था। वोंग मांग ने धीरे से कहा। पूरी तरह गायब हो गया। रोशनी भी गायब हो गई। इसके बावजूद दर्द से कराहते हुए वह किसी तरह उठ खड़ा। वह कांप रहा था और उसने अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया। मैं आदरपूर्वक ऐसा नहीं करता। जानो कि तुम किस प्रकार की दिव्यता हो, लेकिन मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। अंधेरे में एक ठंडी आवाज ने धन्यवाद देते हुए जवाब दिया। जंगल में मुझ पर भरोसा मत करो। वोंग मिंग दूसरों को इतनी आसानी से समझ जाता था। उसने तुरंत संदेश देखा और उसे आदेश दिया। टीम को प्रस्थान करने से पहले ही निकल जाना होगा। उन्होंने आदरपूर्वक अपना सिर झुकाया और कहा, समझ गया, सलाह के लिए धन्यवाद। ग्रैंड मास्टर, मैं आपके काम में दखल नहीं दूंगा। मेरा नाम डब्ल्यू मिट है। अगर आपको कभी जरूरत हो तो। डेल ने भी चिल्लाकर कहा, मदद करो मुझे। ग्रैंड मास्टर को छोड़ने से पहले मैं बोंग डेल हूं। क्या मैं आपको उसके किसी दोस्त के रूप में जोड़ सकता हूं? साथियों ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसने फुसफुसाते हुए जल्दी से कहा, चुप रहो। और चलो ने यहां से बाहर निकलते हुए देखा। उसकी हथेली में चमकता हुआ गोला था और उसने सोचा, वोंग मांग बुरा इंसान नहीं है। हो सकता है वो कुछ कोई ऐसा जिस पर मैं भविष्य में भरोसा कर सकूं। उन्हें दाक्सिया सरकार का समर्थन प्राप्त, जिसका मतलब है कि उसके पास पर्याप्त धन और संसाधन बिल्कुल वही हैं जिनकी मुझे जरूरत है।
मेरे द्वारा बेचे जाने वाले सामान के वितरण जरूरत नहीं है। उसने अपना हाथ उठाया और सिस्टम में लालची हाथ सक्रिय हो गया। सूचनाओं की एक श्रृंखला प्रदर्शित हुई। बधाई हो, आपने 3 अंक प्राप्त कर लिए हैं। 25 दिनों में विकास अंक प्राप्त किए हैं। आपके पास विनिमय योग्य जीवन प्रत्याशा है। बिजली की गति से चलने वाली कांस्य की पैंट सुसज्जित आइटम, बिजली की गति पैंट, कांस्य श्रेणी के हत्यारे वर्ग की शारीरिक रक्षा, सभी के प्रति प्रतिरोध और पेंट, कौशल कुदान 15%, आवश्यकता स्तर 2। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए चला गया। मुझे संतोष है कि यह अभियान बुरा नहीं था। मेरे पास अभी भी काफी सामान है और विभिन्न व्यवसायों से संबंधित कौशल पुस्तकें। जब मेरा बैग भर जाएगा तो मैं वापस लौट जाऊंगा। काराकोला गांव और इनका आदान प्रदान करें। अदला बदली योग्य जीवन के लिए वस्तुएं, उसकी आशा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उसने धमकी भरे स्वर में बुदबुदाते हुए कहा, विकास की गति अब 100 गुना तेज है सोनी। मैं अपने पिछले जीवन की तुलना आपके लिए बहुत जल्द। इस बीच राक्षस त्यान पर उन्होंने अपने निरंतर हमले जारी रखे। सईद ऊर्जा से फांग ने एक बनाया, हमले को रोकने के लिए सुरक्षात्मक घेरा। उसी समय पास के किसी प्राणी का डी का समूह बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पा रहा था। प्रत्येक हमले से खुद का बचाव करने के लिए डी के साथियों में से एक, जो हथियार चला तलवार ने हताशा में चिल्लाते हुए कहा, हम नहीं कर सकते। इसी तरह आगे बढ़ते रहो। और भी बहुत कुछ है, हमें राक्षसों से भागना होगा। लेकिन कुछ मिंग हिचकिचाया और उसने देखा कि कई उसके साथी खिलाड़ी अपनी जगह पर जम गए थे। वह क्यों? क्या तुम लकवाग्रस्त हो? वह उनकी ओर मुड़ा और अपने सामने खड़ी वस्तु को देखकर अब्बू, वह सदमे से मुंह खोलकर रह गया। समूह के सामने यह क्या बकवास है? एक विशालकाय प्राणी प्रकट हुआ था। उसका शरीर आंखों से ढका हुआ था, जो पूरे शरीर, इसकी पूरी त्वचा और इसके माध्यम से छिद्रित पेट, दोलनशील अंग। उन्हें समय दिए बिना भी देखा जा सकता था। प्रतिक्रिया करते हुए उस जानवर ने अपना पेट खोल दिया। बैंगनी रंग के टेंटिकल्स को स्पाइक्स के रूप में छोड़, जो समूह की ओर गोली चला रहा था। पल भर में ही वे सब नष्ट हो गए। उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर करना। शुरुआती बिंदु जब डब्ल्यू मैंग ने अपना लौटाया, उसके चेहरे पर क्रोध और आक्रोश। बेबसी हमेशा राक्षसों से मुकाबला करती है। वे समूहों में दिखाई देते हैं और जब वे मर जाते हैं, वे अतिरिक्त सहायता लाने के बगल में सुनहरे बालों वाला एक। उन्होंने तुरंत कहा, हमें पहुंचना होगा। इस जगह से निकलने के लिए तीसरा लेवल चाहिए, लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? टीम के सदस्य ने भौहें चढ़ाकर जवाब दिया, जैसे कि हमें और अधिक लोगों को इकट्ठा करने की आवश्यकता है। मिलकर एक टीम बनाने के लिए मजबूत टीम है, तो हमें एक समूह बनाना चाहिए। जैसे ही वह 6 या 10 खिलाड़ियों में से किसी एक को चुनता है, एक अन्य टीम साथी ने बोलना समाप्त किया। मैंने तुरंत आपत्ति जताई, मुझे नहीं लगता कि काम करेगा। मैंने 10 लोगों की एक टीम को राक्षसों के एक समूह द्वारा नष्ट कर दिया गया। यदि हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करने से हम केवल क्षण पहले ही उनमें से और अधिक, वहां 40 खिलाड़ियों का एक समूह था और वे अंततः उसी के कारण वह दुष्ट राक्षस आकर्षित। उन्होंने उनमें से 30 से अधिक लोगों को मार डाला। एकल हमले में दिन का समूह था। पतन के कगार पर भी एक दिन के साथ उसने अपना सिर नीचे झुकाया और निराशा में बुदबुदाई, अगर हम तीसरे स्तर तक नहीं पहुंचते हैं तो इसका मतलब हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। उनमें से यह सुनकर टीम के साथी डर से पीले पड़ गए। हम सब गिरने के बाद यहां पहुंचे। दूसरे शब्दों में कहें तो हम सो रहे थे। वास्तविक दुनिया में चेतना, यदि हम समय रहते इस खेल से बाहर मत निकलो, हमारे लोग भूख से मर जाएंगे। डे ने दांत भींचकर चिल्लाते हुए कहा, इतना पागलपन भरा क्यों है? एक अन्य टीम सदस्य के लिए मुश्किल चिंता चेहरा हुआ, हताशा में और भी। आज हम अपनी 3 गुना मौत मर चुके हैं। अब शेष जीवन काल 10 वर्ष से भी कम है। डे ने अपनी आंखें बंद कर ली। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा दृढ़ संकल्प उस क्षण दोबारा मर नहीं सकता। व्यावसायिक रैंकिंग इसमें दिखाई दी। सिस्टम शैडो असाइसिन लेवल 3 मिंग, स्तर 1 चिंता धनुष, स्तर 1 डी था। उन नामों को देखकर आश्चर्य हुआ जो छाया में है। यार, उसने इतनी जल्दी लेवल कैसे बढ़ा लिया? लेवल 3 तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है जल्दी से। और अगर उसे पता हो कि यह, तब वह हमें इस खेल से निकलने में मदद कर सकता है। उसने तुरंत अपने एक साथी को आदेश दिया, टीम के सदस्यों, अगर यह बात फैल जाए तो शैडो हमें तीसरे स्तर तक पहुंचने में मदद उसे 10 मिलियन नकद भुगतान करो। टीम के साथी को 10 मिलियन दिन देखकर आश्चर्य। उसने दृढ़ निश्चय के साथ अपनी मुट्ठियां भींच। मुझे नहीं लगता कि वह इस तरह के प्रस्ताव को। इस बीच टीएनएफ जारी रहा। एक के बाद एक राक्षसों का संहार करते हुए सिस्टम नोटिफिकेशन लगातार पॉपअप होते रहते थे। हमने दूसरे स्तर के एक भ्रष्ट व्यक्ति को हटा दिया। आपने 20 अनुभव अंक प्राप्त कर लिए हैं, एक विकास बिंदु प्राप्त किया है। त्यान फांग ने अधिसूचना पढ़ी। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। पर्याप्त विकास अंक अर्जित कर लिए हैं। बिना समय बर्बाद किए उसने खोला, इंटरफेस का उपयोग किया और अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल लालची रवैया करने के लिए किया। घोषणा की आपने 5 का सेवन कर लिया है। विकास बिंदु शेष 0 बिंदु पर है। बधाई हो, लालची हाथ ने पन्ना के लालची हाथ में विकसित हुआ। क्लास असाइसिन क्षमता लागू करने योग्य, राक्षसी शवों की संभावना प्राप्त करना, अतिरिक्त लूट 60% की दर से प्राप्त होने, डेवलप करने की 20% संभावना है। उसके हाथ से ऊर्जा की चमक निकल रही है। फैंसी ने जिज्ञासा से भौहें चढ़ाई। आइटम के लेवल अप होने की संभावना, अगर मैं लगातार सुधार करता रहूं तो यह 100% या 200% तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि वह इस पर विचार करें। एक दूर से आती हुई आवाज। उसने अपना ध्यान नीचे की ओर लगाया और सिस्टम में विशालकाय राक्षस दिखाई दिए। इसकी सूचना पाठ्यक्रम स्तर 2 कांस्य। रैंक क्यूई और फेंजी एक शापित व्यक्ति से आश्चर्यचकित थे। ऐसा लगता है कि यह एक चीज का उपभोग कर रहा है, जीवन शक्ति और विकसित होने का प्रयास। रजत रैंक ने तो अवश्य ही सबको मिटा दिया होगा। यहाँ मौजूद 40 खिलाड़ियों का समूह। इससे पहले उसने उस स्थान को चिह्नित करने का निर्णय नक्शे पर तो वह देखता है, लेकिन फिर निराशा में अफसोस की बात है कि मेरा बैकपैक पूरी, अगर मैं इसे मार भी दूं तो भी मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मालिकों को जो भी चाहिए उसे इकट्ठा करने। पहले जवाब देने का समय आ गया है। मैं अपनी बात स्पष्ट, मैं पहले इन्वेंट्री कर लूंगा, फिर वापस आकर ले लूंगा। कैराकोला गांव का दृश्य बदल गया है। डीए के समूह द्वारा अफवाहें फैलाने के पूरे गांव में बातचीत। खिलाड़ियों के बीच लगातार झड़पें हो रही थी। सुना है कोई इसके लिए 10 मिलियन की पेशकश कर रहा है। छाया हत्यारा उन्हें समतल करने में मदद। जब हम मरते हैं तो हमारी जीवन शक्ति समाप्त। सरकार द्वारा लगातार गिरावट जारी है। अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है, लेकिन खिलाड़ियों हमारी तरह बाहर निकलने का रास्ता लगभग उस समय असंभव था। कॉन्फेंटन गांव लौट आया और दिखाई दिया। बिना समय बर्बाद किए वह सड़कों पर बैठ गया। एक कोने में खड़े होकर बिक्री का सामान, उपकरण और कौशल के लिए घोषणा। संदेश में लिखा था, उपकरणों पर और अगले 10 मिनट के लिए कौशल में तेजी लाओ
और इससे पहले कि यह चला जाए, जैसे ही घोषणा होते ही भीड़ जमा हो गई। उसके आसपास के खिलाड़ी फुसफुसाने लगे उत्साह से, हे भगवान, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने वास्तव में कांस्य रैंक वाले सैनिक को मार डाला। देखो वो कांस्य श्रेणी का गियर इस्तेमाल कर रहा है। भी बिक्री के लिए 2 अतिरिक्त सेट। यह है नंबर 1 शैडो हत्या रैंक वाले खिलाड़ी। मैं उसका चेहरा क्यों नहीं देख पा रहा? उसने भेष बदलने वाला मोड सक्रिय कर दिया होगा। इस खेल में खिलाड़ी की उपस्थिति ही बिल्कुल उनके वास्तविक जीवन के रूप से एक रहस्यमय व्यक्ति के साथ रहस्यमय बात। उस समय खरीदार के पास महिलाओं का एक मैंने क्यू और फेन से संपर्क किया। मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? खंजर कौशल के तथ्य पर सरसरी नजर उसकी ओर देखकर उसने जवाब दिया। जीवन के लिए वह हिचकिचाया कि यह महिला इस समय ग्रे रोज होनी चाहिए। 10वें स्थान पर रहने के साथ साथ उन्होंने भेष बदलने का तरीका बिल्कुल मेरी तरह। जब ग्रे रोज ने कीमत सुनी तो वह दंग रह गई। उसके जीवन के उन दिनों में से एक जो बहुत ही कितना सस्ता हो सकता है। सी बर्फ के खंजर कौशल का ठंडे लहजे में जवाब। इससे राक्षस की संख्या में काफी वृद्धि हो सकती है। खेल के शुरुआती 100 दिनों में प्रतिक्रिया दर ये पहले से ही बहुत कम कीमत वाला ग्रे रोज है। उसने भौहें चढ़ाई और एक और विकल्प प्रस्तावित। मैंने असली पैसों से भुगतान किया। क्यू और फैगी ने देखा, आपके पास अन्य खिलाड़ियों को खरीदने के लिए पहले जीवन शक्ति, फिर मेरे साथ व्यापार करें। यदि कोई भी इससे बेहतर डील नहीं दे रहा है, मैं इसे कीमत आपके लिए है। यह सुनकर महिला चुप बोलने से पहले एक पल के लिए रुक गई। कृपया मुझे एक क्षण दीजिए। उसके समूह में शामिल होने के बारे में आपका क्या विचार है? साथियों ने पूछा। मुझे कोई आपत्ति नहीं। खंजर से हम स्तर तक पहुंच सकते हैं। 3 तेज। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी जल्दी हो सके गेम से बाहर निकलें। मैं यहां तक केवल आपकी वजह से ही पहुंच पाया, इसलिए मुझे आपके निर्णय पर भरोसा है। आम सहमति पर पहुंचने के बाद महिला सभी को स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया। जब हम सब ठीक है, आपका सब कुछ वास्तविक दुनिया में लौट आओ, मैं तुम्हें भुगतान कर दूंगा। नकदी लेकर कुनान फांगी के पास और दृढ़ता से कहा, ये रहे लाइफ फोर्स, चलो सौदा करते हैं। सिस्टम ने आपके द्वारा की गई लेन देन कार्रवाई आपने आइस डैगर स्किल बेच दी है। 100 दिनों का विनिमय योग्य जीवन प्राप्त। अपनी विनिमय योग्य जीवन शक्ति को बलपूर्वक लागू करें। 368 दिनों से बढ़कर 368 दिन हो गए। फेड सिली ने उसे देखा और सोचा कि वे स्पष्ट रूप से उसके पास जैसे ही विनिमय योग्य जीवन शक्ति। उस महिला ने वह कौशल हासिल कर लिया जिसे उसके सामने प्रकट हुआ और देखने लगा। मैं बहुत उत्सुक और उत्साहित था। आखिरकार मुझे तुम मिल गए। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मेरे पास एक प्रस्ताव। जब हम वापस लौटेंगे तो स्तर 3 तक पहुंच जाएंगे। वास्तविक दुनिया में मैं आपको 10 मिलियन दूंगा। पास में नकदी देखकर खिलाड़ी दंग रह गए। दरअसल उसे ढूंढने के लिए 10 मिलियन का भुगतान। मुझे लगा था कि यह सिर्फ एक अफवाह है परछाई के बारे में, लेकिन यह सच है कि 10 मिलियन कमाना संभव आसानी से। इस बीच डाय आत्मविश्वास से अपना परिचय देते हुए उन्होंने कहा, आप किसी बड़ी कंपनी के अध्यक्ष बन सकते हैं। किसी से भी पूछ लो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें भुगतान कर सकता हूं। कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप रहा। उसे ध्यान से देखने पर उसके बारे में कुछ अजीब सा लगा, इसलिए यह मेरे पिछले जीवन में उसका काम था। वह एक आपराधिक गिरोह की नेता बन गई। सरकार ने उस संगठन को नष्ट कर दिया। बाद में उसे यह बात स्पष्ट रूप से याद आ गई। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार उसने विनिमय योग्य जीवन शक्ति का उपयोग करके खिलाड़ियों का अपहरण करने के लिए चारा के रूप में उसके लिए काम करने के लिए मजबूर करो। जो स्वीकृत को बस हटा दिया गया, एक अक्षम। कुछ क्षण चिंतन के बाद राक्षस क्यू और फेन की आवाज ठंडी गूंजी। मैं अस्वीकार करता हूं। प्रस्ताव सुनकर डाय एक पल के लिए थम गया। जो उसने अभी सुना था उस पर विश्वास करने के बाद कुछ सेकंड में उसने खुद को संभाल लिया और शैडो ने जोर देकर कहा, भले ही तुम इस खेल में मजबूत कौन है ये कोई नहीं, अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो यह असल जिंदगी में होगा। मैं आपको सबसे बढ़िया खाना दूंगा, विलासितापूर्ण कारें, आलीशान घर, तुम और भी प्यारी चाहती हो, सब कुछ। एफजीआई ने उसे बिना किसी रुचि के और देखा। अगर आप खरीदने वाले नहीं हैं तो जवाब दिया, कृपया एक तरफ हट जाइए और कुछ मत कीजिए। यह सुनकर मेरे व्यवसाय में बाधा आ रही है। डाय ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, कैसे? यह हास्यास्पद है कि मैंने आपको अपनी सुरक्षा की पेशकश लगा कि तुम योग्य हो, लेकिन वास्तविक दुनिया में थे, मैं सिखाता था आपको उसी क्षण यही एक सबक मिलेगा। क्वेन फेड की आंखों में धमकी भरी चमक थी। एक अंधेरी ऊर्जा निकलने लगी। उसने अपने शरीर से सीधे डेली की ओर देखा और अगर आप कहते हैं तो वह डरावनी आवाज में बोला, एक और शब्द, आपकी जीवन शक्ति होगी। वायुमंडल 0 तक कम हो गया। दमनकारी और एक भयानक काला अयस्क। यह देखकर क्यूएन फेनी के शरीर से यह फैल गया। अभियोजन पक्ष के समूह ने डर के मारे अपनी एक टीम के साथ ही घबराकर चिल्लाए, भागो, चलो। वे बिना किसी झिझक के यहां से चले जाते हैं। इस बीच किरण एफजी में दहशत फैल। सिस्टम ने तुरंत ही उसकी सारी वस्तुएं बेच दी। आपके द्वारा प्राप्त सूचनाएं प्रदर्शित। दीप्तिमान लवादा कांस्य रैंक में बेचा गया। आपको 19 दिनों की विनिमय योग्य जीवन शक्ति, उसकी विनिमय योग्य जीवन 527 दिनों से बढ़कर 546 दिन हो गए। अपनी दुकान Q&M बंद करने के बाद फेंक खड़ा हो गया और वह बाजार से चले गए। ठीक है, सब कुछ बिक चुका है, अब समय आ गया है उस शापित व्यक्ति से निपटने के लिए जिसे कोई नहीं जानता। विनिमय योग्य जीवन शक्ति हो सकती है। किसी को समझ नहीं आया कि यह देवताओं द्वारा त्यागा गया खेल जल्द ही वास्तविकता की व्यवस्था को नष्ट करना, प्रणालियों को नष्ट करना भरोसा करता है जिन पर वहां महत्वहीन हो जाएगा था। केवल एक ही परम सत्य व्यक्तिगत हो, सत्ता ही हर चीज की जड़ है। दूसरी ओर दौड़ने के बाद समूह कुछ देर तक लगातार चलने के बाद आखिरकार रुक गया। सड़क के एक कोने पर हांफते हुए, थकावट से व्याकुल होकर, प्रतिदिन क्रोध में चिल्लाता था। उस कमीने शैडो ने न केवल मुझे अस्वीकार किया, प्रस्ताव तो दिया ही, साथ ही डार ने मुझे धमकी भी दी, जब मैं खाता हूं मैं वास्तविक दुनिया में लौट मार डालो। तभी एक आवाज सुनाई। एक अजनबी गली से बाहर आया और पास पहुंचा। उन्हें देखकर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अभिवादन। मेरा नाम मालवान है, लेकिन आप मुझे बूढ़ी मां कह सकते हैं। मैं फिलहाल एक ही स्तर पर हूं। अगर आपको लेवल अप करने के लिए कुछ ट्रिक्स, अगर आप जल्दी से लेवल अप करना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद। क्या आपका 10 का प्रस्ताव सही है? लाखों अभी भी मान्य है, फिर भी वह परेशान है। उसने अपनी बाहें मोड़ी और उपहास तिरस्कार पूर्वक, ये कैसी चालें हैं, बकवास। मालिटन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं आमतौर पर यह जानकारी साझा आम लोगों के साथ, लेकिन चूंकि ये इसके लिए डेली, अगर आप चाहें तो मैं अपवाद बना दूं। अगर आप वाकई तेजी से लेवल अप करना चाहते हैं, सभी प्रारंभिक पॉइंट्स अवश्य उस तरह की चपलता जब हम पूरी गति से दौड़ते हैं, हम गति के मामले में उनसे तेज हो सकते हैं। उनके हमलों से बचना चाहिए, क्या आप समझते हैं? यह सुनकर अभियोजन पक्ष का मुंह खुला का खुला। एक पल के लिए उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। क्रोध से संयम की ओर परिवर्तन हुआ। उत्साह तो यही इस खेल की खासियत है।
यह वास्तव में इसी तरह खेला जाता है डीएम। मैं पहले मैंने अपने शुरुआती 5 पॉइंट्स का उसने सिर हिलाते हुए सोचा, ताकत। अच्छा, कम से कम मेरे पास कोई तो है वास्तव में जानता है कि कैसे खेलना है। एक पल सोचने के बाद उसने देखा, मिटन ने प्रस्ताव दिया कि आप काफी हैं। दिलचस्प, ठीक है, मुझे लेवल अप करने में मदद करो। तुम परछाई जितने ताकतवर नहीं हो। मैं तुम्हें 5 मिलियन तभी दूंगा जब तुम यह हासिल कर लोगे। लौटेंगे तो मुझे तीसरे स्तर पर ले जाया जाएगा। दुनिया में मैं स्थानांतरण कर दूंगा। और तुरंत ही उत्साहपूर्वक स्वीकार कर लिया। समस्या यह है कि वह रहस्यमय व्यक्ति, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका दिमाग काम नहीं करता। 10 मिलियन को इतनी आसानी से सही ढंग से अस्वीकार जरूर बेवकूफ होगा। इस बीच कैंग के पास था। उसके क्षेत्र में लौटकर उसने देखा कि उस प्राणी से निकलने वाली ऊर्जा, जैसे ही मैंने देखा मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मुझे संदेह है कि यह बॉस विकसित चांदी की श्रेणी में घना भूरा कोहरा छाया हुआ है। उस शापित प्राणी का शरीर जो यह लगातार विकसित हो रहा था, यह परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। अपने विकास को पूरा करने के लिए अभी भी इसकी आवश्यकता 7 या 8 घंटे तक सूंघा जा सकता था। अधीरता से, मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं। देर तक बिना किसी झिझक के सर्दी के साथ उसने विशैली भयंकर दृष्टि से हमला किया। राक्षस पर सीधा प्रहार करो। शापित प्राणी पर अप्रत्याशित रूप से हमला। प्रतिक्रिया करने में असमर्थ 6 सैन कब्जा कर लिया। क्यू और फैंस ने शैडो को सक्रिय किया। ब्रेकर सुप्रीम स्ट्राइक, एक तेज वारों की एक श्रृंखला। कई बार प्राप्त करने के बाद भी प्राणी बॉस खड़ा रहा और उसने कटौती की। फैंजी हवा में उछला और विश्लेषण करने लगा। सिल्वर रैंक के बॉस की स्थिति लगभग 2 से 3 गुना अधिक स्वास्थ्य। कांस्य पदक विजेताओं की तुलना में अपनी काली ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा प्रवाहित। काली धुंध और अलौकिक ऊर्जा का दौर शुरू हुआ। उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा परछाई की तरह चुपके से गायब हो गया। कुछ सेकंड बाद बॉस की नजर उस पर पड़ी। विषैले जहर से भयंकर हमला शुरू हुआ। शापित प्राणी को प्रभावी होने के लिए दर्द से उसका शरीर मरोड़ रहा था और कांप रहा। क्यू और फेन सुरक्षित दूरी से देख रहे थे। शांति से कहूं तो मुझे कम से कम 2 या 3 की आवश्यकता और भी अधिक विषैला भय इसे समाप्त करने। अचानक एक भीषण विस्फोट से पूरा इलाका हिल गया। पूरा इलाका काले धुएं के घने बादल से धूल छंटने पर चारों ओर फैल गया। शापित प्राणी की आकृति, ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका शरीर अभी भी कई घावों से ग्रस्त। उसकी मुद्रा और दूर से स्थिर। केंजू कहता है, स्थिति यह है कि उसका बॉस एक डार्क मेज इसकी अधिकांश क्षमताएं या प्रभावित क्षति पहुंचाने वाले हमलों के बाद मुझे वैनम के भयंकर हमले को शुरू करना होगा। तुरंत पीछे हटे, अन्यथा उसकी मार से मेरी भी जान जा सकती थी। वह कुत्ता अपनी अगली चाल के बारे में सोच रहा। प्राणी की आंखें अचानक वापस आ गईं। एक भयानक चमक और एक अंधेरे से इसके सिर के ऊपर ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण। कुना फेंके अफांग पर उग्रता से झपटा। मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और तेजी से पीछे हट गया। कूलडाउन अवधि समाप्त होने तक प्रतीक्षा के अलावा शैडो स्टेल्थ खत्म हो गया है। इतने सारे के बाद पहले से ही थका हुआ है। जब उसकी सांस लेने की गति तेज हो गई तो उसे द्वारे अनियमित गति से क्यू और फेंजी की गति विश्वास से मुस्कुराते हुए समय जानता तुरंत ही किनफेनी सामने प्रकट हो गई। कुरुड़ प्राणी को बिना दिए प्रतिक्रिया करने का समय आ गया था। उसने शैडो ब्रेक सुप्रीम स्ट्राइक ने विनाशकारी तबाही मचा दी। शापित प्राणी के सिर पर प्रहार। इस बात का एहसास होते ही वह कांप उठा। बॉस पर पलटवार नहीं कर सका। तियानफांग के पीछे से भागने का प्रयास किया। अब इसे देखकर मुझे संतोष हुआ। स्वास्थ्य खराब होने पर यह भागने की कोशिश बरसेरकर मोड में प्रवेश करने से यह मुझे बचाता है। शाप देने से पहले बहुत परेशानी। प्राणी बच सकता था। टीएम फैंग केंद्र। उसकी ऊर्जा, उसकी भुजा में एक शक्तिशाली ऊर्जा का एक गोला में सीधे उसकी पीठ पर दाल भर में बॉस जमीन पर गिर पड़ा। जमीन निर्जीव थी। सिस्टम प्रदर्शित। आपने जिन सूचनाओं को हरा दिया है शापित, आपके पास रजत रैंक है। 10,000 अनुभव अंक प्राप्त हुए। बधाई हो, आप स्तर पर पहुंच गए। आपने 4 विकास हासिल किए हैं। आपने 124 दिनों में अंक प्राप्त किए। हस्तांतरणीय जीवन प्रत्याशा पढ़ना। अधिसूचना तियानफांग में फूट पड़ी। एक साथ 2 स्तरों पर हंसी और 4 अतिरिक्त विकास अंक प्राप्त करने का लाभ उठाना। उसे तुरंत ही पुरस्कार मिल गए और उसके लालची हाथों ने व्यवस्था को कुशलता से संचालित की। लालची आपका अपग्रेड सफलतापूर्वक हो चुका है। 4 अतिरिक्त विकास अंक प्राप्त हुए। आपको 24 और दिन मिल गए हैं। आपके पास मौजूद हस्तांतरणीय जीवन प्रत्याशा अतिरिक्त 120 दिनों की छुट्टी प्राप्त। हस्तांतरणीय जीवन प्रत्याशा को देखते हुए तियानफांग ये देखकर दंग रह गया। अतिरिक्त पुरस्कारों की 2 गुनी राशि प्राप्त। उसने संख्याओं की जांच की और उत्साह से भरे इस सिल्वर रैंक बॉस ने मुझे 372 दिनों में 12 समाधान बिंदु। तब हस्तांतरणीय जीवन प्रत्याशा सिस्टम ने एक नया संदेश प्रदर्शित किया। लालची हाथ का विशेष प्रभाव यह है कि आपके द्वारा प्राप्त किए गए किसी एक को आइटम को सिल्वर रैंक से अपग्रेड कर दिया गया है। गोल्ड रैंक तक पहुंचने के लिए ड्रॉप को देखते जमीन पर पड़ी वस्तुएं तियानफांग थीं। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि यह स्वर्ण रैंक है। आइटम तो इस तरह से यह काम करता है। एमराल्ड रैंक की 20% संभावना है मुझे प्राप्त हुई वस्तुओं को अपग्रेड करना। इसमें से लगभग 7 या 8 वस्तुएं हैं। शिकार, हालांकि उसका उत्साह जल्द ही फीका पड़ गया और मेरा स्टॉक लगभग भर चुका है। मैं नहीं कर सकता। मारते रहो और फिर वापस लौटते रहो। हर बार शहर जाकर सामान बेचने के लिए इसमें बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। उसने आह भरी। मैंने बॉस के शव की ओर देखा। मुझे उम्मीद है इस शापित प्राणी ने एक चीज गिरा, आयामी अंगूठी या इसी तरह की कोई चीज, और तियानफांग की तरह ही अधिक भंडारण स्थान। एक शानदार रोशनी के साथ बोलना वस्तुओं के ढेर से निकला। उसे आश्चर्यचकित कर दिया। सेन चाड़े के पिछली बार जब वह लौटी थी, आज डेजी निराश और हताश है। हम खुशी से चिल्लाए कि आखिरकार हम वापस आ गए। उनकी पार्टी के 2 सदस्य जीवित हैं। उनमें से एक ने उसके उत्साह पर मुस्कुरा दिया। महान प्रमुख ने जवाब दिया, अच्छी मांग हमारे साथ था, उन्हीं की बदौलत हम तीसरे स्तर तक पहुंच गया और सफलतापूर्वक दूसरे ने इसे जोड़कर शहर में वापसी की। यह एक टीम का प्रयास था। फिर भी डेजी उत्साहित कृतज्ञता से कहा कि यह सही कहा भाई, वोंग मांग अविश्वसनीय है। फिर उसने अचानक नाटक किया। शर्मिंदा होकर उसने उदास स्वर में कहा, कितना अफसोस की बात है कि मेरे पास समय नहीं था महान सरदार से दोस्ती करने के लिए। मुझे यकीन है कि यह संभव गंदे थे और कीचड़ से सना हुआ था, इसलिए वह नहीं चाहता। उसकी टीम की एक साथी ने मुझसे बात करने की कोशिश, उसे दिलासा देने के लिए, शायद अगर तुमने पहना होता आपका नया कवच। महान प्रमुख, मैंने आपकी मित्रता का अनुरोध स्वीकार कर लिया। उस समय खिलाड़ी की रैंकिंग अपडेट हो गई। शैडो असैसिन स्तर की रैंकिंग अपडेट की गई। 5 एक आदमी योद्धा स्तर 3D। रैंकिंग के अनुसार योद्धा स्तर
शहर के खिलाड़ी स्तब्ध रह गए। रैंकिंग फिर से अपडेट की गई। शिडो पहले ही जब वह स्तर सी पर पहुंचा तो उसने स्तर 3 को लेवल सी तक और एक किस तरह का जाता है बॉस, क्या उसने इतनी जल्दी लेवल अप करने के लिए संघर्ष में डूबे एक खिलाड़ी ने बस इतना ही कहा। 10 मिनट पहले मैंने उसे बेचते हुए देखा। उपकरण की मदद से उसने 2 स्तर कैसे प्राप्त किए। जल्दी ही एक और खिलाड़ी ने उत्साह से, मेरी छोटी बहन की उम्र 18 साल है, मुझे वास्तव में उम्मीद है कि महान शैडो उसे अपनी टीम में स्वीकार कर लेता है, जिससे मुझे फायदा हो और मैं तेजी से आगे बढ़ सकूं। ने भी उपहास पूर्वक हंसते हुए कहा, हाँ, $1 अरब भी उसे समझाने के लिए काफी और आपको लगता है कि उसे आप में दिलचस्पी। इस बीच वोंग बैंग ने आह भरी, निराशा, धिक्कार है, मैं मुश्किल और महान प्रमुख पहले से ही लेवल 5, ये तो पागलपन है। उनकी शिकायतों ने उन्हें लंबे समय तक प्रोत्साहित किया। उस बारे में सबसे ज्यादा चिंता मत करो, अब सबसे महत्वपूर्ण बात वापस लौटना है। वास्तविक दुनिया और हमारे परिवारों को चेतावनी देना। खेल के बारे में दोस्तों को दुनिया बता सकती है, चोस में गिरना, और सबसे अच्छी बात हमें अपने प्रियजनों की तैयारी और सुरक्षा करनी चाहिए। सभी ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम सही अभी के लिए लॉग आउट करते हैं। थोड़ी देर बाद समूह खेल छोड़कर वापस लौट गया। वास्तविकता एक धुंधली रोशनी वाले कमरे में बैंग आखिरकार आंखें खोलते ही वह पूरी तरह से थक गया था। कई लोगों की उत्साहित आवाजें उसके चारों ओर गूंज उठी। देखो भाई वोंग, कप्तान ने बताया कि वह जल्दी जाग गया है। भाई वोंग जाग गया है, उसके टीम के साथी। उनमें से एक व्यक्ति चिंतित होकर उसके बिस्तर उन्होंने भाई वोंग से चिंतापूर्वक पूछा कि क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? तुमने हमें सचमुच चौंका दिया। चिंता है कि आपको पता भी अभी तुम्हारा शरीर मुड़ने लगा। पारदर्शी, कृपया हमें डराएं नहीं। फिर से भाई वोंग की एक और टीम सदस्य कांपती हुई आवाज में बोला, मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि थोड़ा आराम कर लो। मैंने कहा कि मैं संदिग्धों पर नजर रखूंगा। फिर भी डी वोंगमांग कुछ देर तक चुप रहे। लंबे समय तक उसकी आंखें खाली थीं, भरी अभी भी उलझन में था और समझने की कोशिश कर रहा था। घटना तब घटी जब अचानक चीख पुकार मची, आधार के माध्यम से गूंज उठा। सभी को तुरंत कुछ गंभीर बात समझ में आ गई। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको दूसरा भाग चाहिए तो लाइक जरूर करें। नए अध्याय प्रकाशित होते ही मैं नए अध्याय लाऊंगा।